क्या ना? नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट थोड़ी होता है वो, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो एरिया एरिया भी तो चेंज होगा। हाँ सर, क्योंकि आज जो डेट हुई ना उसमें मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर दिया था और ऑप्शन भी गलत है इसलिए। हाँ तो कैसे, तो तू देख, मैंने पिछले बार तो एकदम लास्ट तक रुका था क्या, कल जो यस पिछले सर। बार जो लेक्चर हुआ था एकदम लास्ट में, तो एकदम लास्ट का 10 मिनट देख ले, उस हाँ सर, क्वेश्चन ओके उसमें ही था, ठीक है। ओके। सो गाइज, लेट्स गाइज एक यहाँ पे देखो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइज, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये मैंने उस दिन नहीं पढ़ा है क्योंकि जनरली ये कंसेप्ट जो है एकदम एंड में आता है और लोग फिर उसको भगा देते हैं, ठीक है। हर जगह पे मैंने यही देखा है, तो मैंने सोचा कि चलो एकदम फ्रेश मूड में इसको हम लोग पढ़ेंगे। और कंसेप्ट है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर, ये जो है इसके ऊपर एकदम इजी वाले क्वेश्चंस नीट में आते हैं, एकदम इजी वाले। जेई मेन में भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एडवांस में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैं एडवांस के क्वेश्चंस भी आज इसके ऊपर के कराऊंगा, ठीक है, एंड में। तो गाइस, पोटेंशियोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर क्या होता है? तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक चीज लिख देता हूं, पोटेंशियोमीटर इज आइडियल वोल्ट मीटर। मतलब आप समझ रहे होंगे, राइट। पोटेंशियोमीटर इट बिहेव्स एज आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है। ये डायरेक्टली आइडियल वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करता है। कैसे? अब हम लोगों ने एकदम सिंपल चीज बताई थी, मैं थोड़ा सा आपको याद कराता हूं, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट गाइस, एक छोटा सा मैं याद कराता हूं पहले आपको वोल्ट मीटर का, ठीक है। अब थोड़ा सा याद करो वोल्ट मीटर में था क्या। अब वोल्ट मीटर में सपोज मैंने ये एक सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस लगा दिए, यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी। अब यहाँ पे देखो सपोज एक ये 100 वोल्ट की बैटरी है और लेट्स से 50 ओम एंड ये 50 ओम का रेजिस्टेंस है, राइट। तो मैंने क्या बोला, ये अपना एक्चुअल सर्किट है। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, ये 100 वोल्ट है, 50 ओम है, 50 ओम है, ये एक्चुअल मेरा सर्किट है। तो मुझे तो यार इस एक्चुअल सर्किट में करंट कितना होना चाहिए, एट प्रेजेंट करंट कितना होना चाहिए। सो करंट की वैल्यू आप देखोगे 100, 50 प्लस 50, आप बोलो मत, 50 प्लस 50, 100 ओम, 100 बाय 100, करंट कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर। देखो करंट आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर होना चाहिए। अब कोई भी मेजरिंग डिवाइस, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जब मैं यहाँ पे लगाता हूं, सुनो गाइस ध्यान से सुनो, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे लगाता हूं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, जो मेजर करता है। जैसे यहाँ पे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, अब ऐसा वाला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे लगाया जिसके वजह से ये करंट चेंज हुआ, आई 1 एम्पियर है ना, कुछ अलग हो गया, तो सर्किट में एरर आएगा कि नहीं आएगा, रिजल्ट में एरर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, राइट। देखो ये करंट, एक्चुअल जो करंट जो बैटरी भेज रही है वो 1 एम्पियर, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैंने लगाया और ये 1 एम्पियर चेंज हुआ, खत्म, प्रॉब्लम हो गया, और उससे ही एरर आता है, राइट। तो कोई भी वोल्ट मीटर हो, मतलब क्योंकि हमने देखा है ना वोल्ट मीटर एंड एमीटर गैल्वेनोमीटर से बनता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है, तो वोल्ट, मैंने अपना नॉर्मल रियल वोल्ट मीटर लगाया यहाँ पे, अब रियल वोल्ट मीटर लगाए तो उसके अंदर रेजिस्टेंस आएगा, तो यहाँ पे एक पैरेलल रेजिस्टेंस भी आएगा। फिर हम लोग वो देखा है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई रखते हैं, राइट, बहुत हाई, मतलब मेगा होम गीगा होम रखते, तो एरर कम आएगा, लेकिन एरर आएगा कि नहीं आएगा, अरे बिल्कुल आएगा, राइट, एरर तो आएगा ही आएगा। तो वोल्ट मीटर में तो गैल्वेनोमीटर यूज होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, गैल्वेनोमीटर जो है उसके साथ में एक बहुत बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, बहुत बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, वोल्ट मीटर बनता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब मैं क्या करूं गाइस, अब यहाँ पे देखो, अब मैंने ऐसा कुछ जुगाड़ किया, देखो ये जुगाड़ है, मैंने मतलब वोल्ट मीटर ही बोलूंगा मैं इसको, मैंने ऐसा कुछ वोल्ट मीटर लगाया जो बेसिकली इससे करंट कितना जाना चाहिए, करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ये वोल्ट मीटर के अंदर करंट जीरो गया तो सर्किट को कुछ भी अफेक्ट करेगा क्या, अरे मुझे होता है इसके अंदर करंट जीरो गया तो सर्किट को कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा, सर्किट इज नॉट अफेक्टेड, इफेक्ट, ठीक है। तो इफ सर्किट इज नॉट अफेक्टेड, तो अब मुझे एक बात बताओ, सर्किट के ऊपर कोई इफेक्ट है ही नहीं इसका, तो ए एंड बी मैंने ऐसा कुछ लगाया, मतलब कुछ मैं कर रहा हूं जिसमें ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, करंट जीरो हो रहा है, लेकिन नॉर्मल वोल्ट मीटर तो लगा नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मल वोल्ट मीटर में करंट जीरो कब होगा, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कितनी होती है, इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस का इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ओपन सर्किट, अरे ओपन सर्किट, अरे ओपन सर्किट का कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि सेंस ही नहीं करेगा फिर तो, अरे फिर गैल्वेनोमीटर कुछ सेंस ही नहीं करेगा ना, तो फायदा क्या है। तो यहाँ पे करंट जाना चाहिए कुछ नीडल को सेंस करने के लिए, अब नीडल को सेंस करने के लिए करंट जाना चाहिए, जैसे ही करंट गया अपना सर्किट का प्रॉब्लम हो गया। तो कभी कोई चीज आइडियल हो ही नहीं सकती, राइट, राइट गाइस,
आपके हिसाब से वो तो हो ही नहीं सकता। अपन एक जुगाड़ करेंगे। देखो साइंटिस्ट अपने इंजीनियर जो थे जुगाड़ू होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या जुगाड़ किया, देखो उन्होंने क्या बोला, चलो ठीक है ये सब है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, अब मैं एक्चुअल पोटेंशियोमीटर जाने के पहले ना इसको इजी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से मैं आपको ना समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अलग, सबको देखो समझ में आएगा, क्योंकि ना पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट खास करके जेईई मेन के अच्छे लेवल पे एंड एडवांस में पूछते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का नॉर्मल क्वेश्चन तो जेईई मेन नीट में वगैरह आता ही है, इसको ज्यादा पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा ना अपन इसके ऊपर अलग तरीके से देखते हैं, सबको समझ में आए तो बहुत ही अच्छी बात है। आज का लेक्चर देखो, रिकॉर्डिंग वापस देख लेना, ठीक है, नहीं समझ में आए तो। अब यहाँ पे देखो, अब जुगाड़ देखो क्या करूंगा मैं, ठीक है, अब जुगाड़ यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सपोज मुझे एक बात बताओ, पहले तो मुझे बताओ, एक रेजिस्टेंस मैंने डाला, ठीक है, यही रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब ये सर्किट है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब ऐसा सर्किट है, इधर मैंने बैटरी लगाई है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सपोज 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 कुछ भी चीज है, ठीक है, इसके अंदर का करंट 0 है, मैं क्या करूंगा पहले बताओ, सपोज मेरा यहाँ पे ये सपोज पॉइंट ए है, तो मुझे बताओ ये सपोज मैंने शॉर्ट किया, तो ये पॉइंट भी क्या होना चाहिए, ये पॉइंट भी क्या होना चाहिए गाइस, ये वाला पॉइंट भी क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, अब ये पॉइंट बी है, ऐसा पकड़ लेते हैं, तो लेट्स से ये वाला पॉइंट भी क्या होना चाहिए, ये वाला पॉइंट भी सपोज मैंने बी ही किया, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कुछ करके इधर कुछ है, देखो इधर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, इधर एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, अब मुझे एक पहले एक बात बताओ, इस बॉक्स में कुछ तो है, ठीक है, चमत्कार है इसमें, अब यहाँ पे मुझे एक पहले तो बात बताओ, सपोज यहाँ का करंट 0 हो गया, अब यहाँ का करंट सपोज 0 हो गया, तो मुझे बताओ यहाँ का भी करंट कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक, इधर का सर्किट का भी करंट कितना हो जाएगा, यहाँ का करंट 0, यहाँ का करंट एक ही है ना भाई, तो करंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर। अब मुझे बताओ करंट 0 होना है, राइट, करंट 0 यहाँ पे हो सकता है, अब करंट 0 होगा कैसे पता चलेगा, अरे यहाँ पे करंट 0 है वो कैसे पता चलेगा, करंट मेजर करने के लिए, मतलब मुझे बताओ कौन ऐसा डिवाइस होता है जो सेंसिटिव टू करंट होता है, गैल्वेनोमीटर से करंट जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट होता है, राइट, तो मैंने सपोज एमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर, नॉर्मल गैल्वेनोमीटर यूज कर दिया ना, अरे भाई एमीटर भी तो गैल्वेनोमीटर में से यूज हो रहा है, तो अपना बेसिक डिवाइस क्या है, अपना सबसे जो बेसिक डिवाइस है वो तो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर को से अपन एमीटर बनाया, गैल्वेनोमीटर से हम लोग वोल्टमीटर बनाया, अब गैल्वेनोमीटर से पोटेंशियोमीटर बनाएंगे, देखो बेसिक डिवाइस तो अपना गैल्वेनोमीटर है, लेकिन कैसे जुगाड़ू अपन उसको यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, तो मैंने क्या किया गाइस, यहाँ पे मैंने सपोज गैल्वेनोमीटर लगाया है, ठीक है, और वो गैल्वेनोमीटर सपोज जिस वक्त इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होगी, तो मुझे होता सपोज इसकी रीडिंग मैंने 0 की, तो मुझे होता इसकी भी रीडिंग कितनी हो जाएगी, इसकी रीडिंग मेरे सपोज इसका नीडल 0 हो गया, कुछ सेटिंग करके, कुछ सेटिंग से इसका नीडल 0 हो गया, तो इसकी भी रीडिंग 0 हो जाएगी, इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस मुझे इस बॉक्स के अक्रॉस मिलेगा, पहले मुझे होता है इतना समझ में आ रहा है, लेकिन तुम लोगों को पता है ये करंट को 0 करने के लिए बॉक्स का रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट होना चाहिए, वही तो आपने बोला ना, अरे बॉक्स का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, राइट, ऐसा आपको लगता है, लेकिन अपन कुछ जुगाड़ करने वाले, अब जुगाड़ देखो क्या है, वो जुगाड़ आपको मैं पहले बताता हूं कि क्या जुगाड़ हो सकता है, उसके हिसाब से मुझे आप बताओ, ठीक है, अब उसके हिसाब से आप मुझे बताओ, चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक मिनट मुझे ना एक्चुअल पोटेंशियोमीटर चालू करने के पहले 2 और स्लाइड्स में यहाँ पे ऐड करता हूँ, फिर इसके बाद डायरेक्टली पोटेंशियोमीटर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो गाइस, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया सेम टू सेम चीज है, अब सेम टू सेम चीज देखो, रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये सर्किट जो है वो थोड़ा सा देखो, सर्किट थोड़ा सा देखो, क्योंकि ये समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी लोगों को, ठीक है, भाई मैं 100 वोल्ट लेता हूँ, ये 50 ओम लेता हूँ, ये 50 ओम लेता हूँ, कुछ भी करके भाई मेरे को ये करंट जो है ना उसको चेंज नहीं करना है, मेरा करंट सपोज 1 एम्पियर रहा, ये करंट सपोज 1 एम्पियर रहा, तो भाई मैं सक्सेसफुल हो गया, और कुछ जुगाड़ करके मैंने वोल्टेज फाइंड आउट किया तो सक्सेसफुल हो गया, देखो कैसे करेंगे, अब ये 50 ओम है, ठीक है, अब मैं ना यहाँ पे एक दूसरा सर्किट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, दूसरा सर्किट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक दूसरा सर्किट मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे 200 वोल्ट की बैटरी है, ये अलग सर्किट है, अलग सर्किट, ठीक है, ये अलग सर्किट है, अलग सर्किट है, अब ये 200 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और तुम मुझे बताओ, एक काम करो, यहाँ पे देखो, मैंने ना एक यहाँ पे वायर लिया,
सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं 200 वोल्ट है, सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। तुम मुझे पहले यहाँ पे बताओ ये क्या होने वाला है। ये सपोज 50 ओम है, ये 150 ओम है। कोई बोल सकता है इस 50 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा? ऊपर वाले 50 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा? कोई बोल सकता है? ये 50 ओम है, 150 ओम है, इधर 200 वोल्ट है, कितना होगा? अरे तुम ऊपर वाला सर्किट में जो करंट है, ऊपर वाले सर्किट में करंट भी कितना होगा? 1 एम्पियर ही होगा ना। देखो ना 200, मैंने नंबर इस तरीके से दिया, 200 डिवाइड बाय 200, 50 प्लस 150, तो 1 एम्पियर करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ पे भी करंट 1 एम्पियर ही जाने वाला है, देखो। तो 1 एम्पियर करंट जाके ऐसे आ जाएगा, राइट। ऊपर भी, इधर भी करंट 1 एम्पियर, इधर भी करंट 1 एम्पियर। ये आपको समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अब तुम एक बात बताओ, मतलब ऊपर यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट, यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट ऑलरेडी पहले से है, पहले से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब ऐसे क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन को इधर कनेक्ट किया, तो कभी यहाँ का कुछ करंट होता है क्या? मैंने ऐसा क्वेश्चन एकदम पहले डेट में पूछा था। ये अपना अलग से सर्किट है, ये अपना अलग से सर्किट है, और ये आईआईटी स्क्रीनिंग में पहले आया हुआ क्वेश्चन है, ये एकदम पहले आया हुआ क्वेश्चन है आईआईटी स्क्रीनिंग में, ध्यान में रखना। ये अपना सर्किट को, जो बैटरी से करंट निकलता है या चार्ज निकलता है उतना ही बैटरी में घुसना चाहिए। तो कभी भी ध्यान में रखना, एक जगह मैंने ऐसे कनेक्ट किया ना, तो कभी यहाँ पे करंट कितना होता है? हमेशा करंट कितना होता है यहाँ पे? यहाँ पे करंट हमेशा कितना होता है? करंट यहाँ पे हमेशा 0 होता है, ध्यान में रखना। मतलब एक पॉइंट मैंने कनेक्ट किया, तो कभी भी मैंने ऐसा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन बहुत पहले 2004 या 3 में आईआईटी के स्क्रीनिंग एग्जाम में आया था, ठीक है। आईआईटी के पहले स्क्रीनिंग एग्जाम होती थी, उसमें क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसमें करंट तो 0 है, पहले मुझे बताओ इसमें करंट जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा, राइट। लेकिन एक बात बताओ, अब यहाँ का पोटेंशियल, मतलब इस पॉइंट को मैंने ए बोला, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया? ए ही हो गया कि नहीं होगा? ठीक है, ए ही हो गया कि नहीं हो गया? अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैंने गैल्वानोमीटर लगाया, तो मुझे बताओ इस गैल्वानोमीटर का भी रीडिंग कितना होगा एट प्रेजेंट? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की वजह से, दोनों वोल्टेजेस सेम है, तो करंट कोई फ्लो होगा क्या? देयर वोंट बी एनी पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट की यहाँ से वैल्यू कितनी होगी भाई? करंट की यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी होगी? करंट की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, बिल्कुल करंट की यहाँ पे वैल्यू 0 होगी। लेकिन मुझे तो करंट की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी? जब एग्जैक्टली ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन से पॉइंट पे होगा तब भाई? ये वाला पॉइंट कौन से पॉइंट पे होगा तब? ये वाला पॉइंट 50 ओम पे होगा, तो कितना है? 50 ओम पे होगा, तो राइट। इतना समझ में आ रहा है क्या? पहले बताओ, इतना समझ में आ रहा है? और ये ए और ए तो कनेक्ट किया ही है गाइस, ये ए और ए तो कनेक्ट, ये पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये एग्जैक्टली 50 ओम पे होगा, तो ठीक है। मुझे बताओ, सपोज ये 100 ओम होता, ठीक है, ये 50 ओम 150, सपोज ये वायर जो है ना, एक वायर, एक बड़ी सी एक वायर है 50 ओम एंड 150। सपोज मैंने उसको मैंने कैसे, देखो मैंने इसको कैसे वो किया है, देखो इधर 50 डाला था, इधर 150 डाला था। अब मैंने सपोज 100 डाला, तो क्या होगा? ये 100 ओम है और ये 100 ओम है, तो अब मुझे तो करंट 0 होगा क्या? अब मुझे बताओ, यहाँ का 100, यहाँ का 100, तो इनिशियली आप देखोगे, इनिशियली करंट तो 1 एम्पियर था, लेकिन यहाँ पे 100 वोल्ट था ना ऑलरेडी। देखो यहाँ पे, देखो ना, यहाँ पे अभी एक काम करो, ये कुछ मत डालो। अब मुझे बताओ, ये सिर्फ एक वायर डाली, तो हमेशा करंट तो अभी भी कितना है? मुझे बताओ, ये एक वायर पे करंट कितना है अभी इस प्रेजेंट सर्किट में, इस प्रेजेंट कंडीशन में? बताओ ऊपर कितना वोल्टेज है इन दो पॉइंट में? ऊपर कितना वोल्टेज है? 100 वोल्ट है। इधर कितना वोल्टेज है? 50 वोल्ट है। तो अब ये पॉइंट इक्वी पोटेंशियल है क्या गाइस? ये दो पॉइंट इक्वी पोटेंशियल है क्या? मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट सपोज मैं अभी एट प्रेजेंट लिखूं, तो ये सी पॉइंट और लेट्स इसको मैं डी पॉइंट बोलूं, तो सी एंड डी इक्वी पोटेंशियल है क्या? नहीं है। नीचे 50 वोल्ट टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस है ए और उसमें, और इसमें 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ, लेकिन एट प्रेजेंट इसमें 1 एम्पियर जा रहा है, इसमें 1 एम्पियर जा रहा है। लेकिन अब मैं इन दोनों के अंदर गैल्वानोमीटर डालू गाइस, इसके दोनों के अंदर मैं गैल्वानोमीटर डालू, तो मुझे बताओ करंट 0 होगा क्या? अरे अभी मुझे बताओ, देखो गैल्वानोमीटर नहीं डाला तो इस ग्रीन में तो करंट 0 ही था, लेकिन जैसे ही गैल्वानोमीटर डाला, अब कुछ जुगाड़ हो गया गाइस। दोनों सर्किट, मैं अभी आप लोगों को वो पूरा अपना मेश एनालिसिस, मेश मतलब क्या,
लूप एनालिसिस, केसीएल केवीएल मेथड, या वो फिर कौन सा लॉ, नोड एनालिसिस, ये सब करके करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताओ? क्योंकि यहाँ पे अभी करंट जीरो नहीं होगा, यहाँ का भी करंट जीरो नहीं होगा, जो करंट यहाँ पे वही करंट यहाँ पे। आपको समझ में आ रहा है? अब जैसे ही ऐसे हो गया, ये 1 एम्पियर करंट भी कुछ चेंज होगा, ये 1 एम्पियर करंट भी कुछ चेंज होगा। हालत खराब हो गई कि नहीं हो गई भाई? सर्किट की हालत खराब हो गई कि नहीं हो गई? तो मुझे एक बात बताओ, सपोज मुझे गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो करना है, तो यहाँ का मुझे तो इधर का करंट जीरो करना है, तो ये जो 100 ओम है वो कितना होना चाहिए? ये 100 ओम इनिशियली ये कितना होना चाहिए? ये 50 ओम होना चाहिए, ये 150 ओम होना चाहिए। तुमको समझ में आ रहा है क्या? जैसे ये 50 ओम एंड 150 ओम हो गया, ये करंट जीरो हो गया। पहले मुझे बताओ, इतना चीज जो मैं बोल रहा हूँ, ये समझ में आ रही है तुमको? करंट यहाँ पे जीरो हो गया, इतना समझ में आ रहा है? अरे भाई मुझे बताओ, इतना समझ में आ रहा है? देख, इनिशियली यहाँ पे भी 50 वोल्ट, इधर भी 50 वोल्ट। अब मैं इन दो पॉइंट को कनेक्ट करूं तो करंट जीरो आने वाला है, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल है। ठीक है? अरे भाई बताओ यहाँ पे जरा गेस डालो कि भाई समझ में आ रहा है तुमको? मैं देख रहा हूँ तुम्हारे चैट्स पढ़ रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ू। Sir, हाँ बोलो। so if we interchange the position of 150 and 50 ohm resistors and then measure the current or attach a galvanometer at the end of the circuit, it would still be zero, right? हाँ मतलब 150 एंड ये 50 इधर कर दिया और 50 को एक इधर से इधर ज्वाइन कर दिया ना? No, at the end, like at the end of both, parallel. हाँ, एट द एंड ऑफ बोथ, वही बोल रहा हूँ ना। तो देख, तू अक्रॉस 50 है, क्योंकि नीचे वाला 50 वोल्ट है अक्रॉस 2 पॉइंट, ऊपर वाला सपोज 50 लिया तूने अक्रॉस 2 पॉइंट, सेम ही होगा ना? एक का पोजीशन तूने चेंज किया, राइट? सो यू आर चेंजिंग दिस, इंटरचेंजिंग दिस पोजीशन, राइट? ऐसे शी इज इंटरचेंजिंग द पोजीशन, लाइक ये हो गया 150, ये हो गया 50। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? ये ए का भी तो पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा इस केस में? इसको इधर जोड़ दे और इसको इधर गैल्वेनोमीटर को कर दे। समझ में आया क्या? सर वो पूछ रही है कि अगर उसको वैसे ही रखा और 150 बदल दिया तो क्या होगा? नहीं तो कैसे चलेगा? वो 150 वोल्ट आ गया ना। अभी ये तो चलेगा, राइट? Yes. क्योंकि इसके अक्रॉस 50, इसके अक्रॉस 50 है। अरे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए ना भाई, अदरवाइज। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब एक पंगा है, सब लोग यहाँ पे देखो, पंगा देखो क्या है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं मुझे बताओ? ये 50 ओम, ये 150 ओम, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ देखो, अभी मतलब ये जो मेथड बता रहा हूँ ना, बड़े बड़े जेई के एडवांस के क्वेश्चन भी आपके सॉल्व होने वाले। आपको ये समझ में आया ना कंसेप्ट? तो एडवांस के क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे करंट यहाँ पे जीरो है, यहाँ का करंट जीरो है क्योंकि 50-50 है। लेकिन मुझे बताओ, कभी मैं 50 कर रहा हूँ, कभी 150 कर रहा हूँ, कभी इधर 70 कर दिया, कुछ और कर दिया, तो चेंज होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक सेटअप बनाता हूँ। देखो अब मैं क्या करता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, मेरा सेटअप देखो क्या है। ठीक है, अब सेटअप देखो क्या है। मैं क्या करता हूँ, ऊपर ही देखो, इसी में चेंज कर रहा हूँ, मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने क्या कर दी, एक वायर ले ली, वायर। अब अपना लैब में गए नहीं हो, क्योंकि आप बेचारे सब लोग ना ऑनलाइन पढ़ रहे हो, बराबर? आपकी जिंदगी अभी लैब की, तो लैब तो आपने देखी ही नहीं होगी। देखिए क्या लैब? क्योंकि 11th में आप गए नहीं, जब चालू था। नहीं, चालू तो कभी हुआ ही नहीं आपके लिए, सॉरी गाइस। ठीक है, वो तो 12th की याद आई मुझे। आप बेचारों को तो लैब ही नहीं देखी अभी। मुझे लगता है और 2-3 महीना तो आप लैब देखेगी नहीं। लैब एक साथ सब कर लेंगे बाद में, या लैब के मार्क्स सबको मिल जाएंगे इस बार 12th में, देखते। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे देखो, मैंने एक वायर ली। देखो ये वायर, ठीक है गाइस, एक वायर है, वायर। मैंने बोला इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका, इस वायर का, पूरे के पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है गाइस? पूरे के पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है? अब मैंने 50 एंड 150 बोला था। अब इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 200 ओम है। कितना है? 200 ओम। और मैंने बोला ये जो वायर है वो 10 मीटर वायर है। कितनी मीटर? 10 मीटर। अब वो लोगों ने, किसी ने तो पूछा था ना यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए होता है। तो जितना लेंथ उतना रेजिस्टेंस, राइट? जितना लेंथ उतना रेजिस्टेंस। तो मुझे एक बात बताओ, 50 ओम रेजिस्टेंस कितने लेंथ का होगा? इसमें ये 200 ओम रेजिस्टेंस 10 मीटर का है, तो 50 ओम रेजिस्टेंस कितने लेंथ का होगा? 50 ओम कितने लेंथ का होगा? अरे भाई तुम गलतियां मत करो यार। मैं बोल रहा हूं 10 मीटर वायर की लेंथ है,
तो 10 मीटर वायर का रेजिस्टेंस 200 ओम है, तो मुझे बता 50 ओम कितने लेंथ का होगा? तो पगला गए हो क्या? हाँ सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। किसी का तो मैंने 4 मीटर सुना, मेरा पगला गया है क्या? ठीक है, तो पहले तो एक बात बताओ, जब इस पूरे वायर का, अरे तुम जो वायर लेते हो एक, ठीक है, एक वायर, एक 10 मीटर की वायर ली मैंने, 200 ओम रखा मैंने, तो मुझे बताओ इसमें सपोज ये सर्किट अपना अलग है, ये सर्किट अलग है, तो इसमें करंट कितना जाने वाला है? अभी भी जो मैंने 1 एम्पियर करंट लिखा है वो सही है कि नहीं है इसमें बताओ? 200/200 1 एम्पियर करंट तो सही है। तो अब मैंने जो आपको बोला, क्या बोला मैंने कि कितने लेंथ का वायर, कितना लेंथ का रेजिस्टेंस 50 ओम है। आपने क्या बोला? कितने 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 इसका है? ठीक है, 2.5 मीटर का है। तो अब मैंने क्या किया, मुझे बताओ, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में किसका ढूंढना है? मैंने ये पॉइंट लिया, ये ए पॉइंट लिया डी, मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए एंड डी, वी ए माइनस वी डी। मुझे क्या फाइंड आउट करना है बताओ मुझे ये जो नीचे वाला सर्किट है, ये मेरा एक्चुअल सर्किट है, ये ए और डी मुझे ढूंढना है, ठीक है, ऐसा मैं पकड़ लूं। अब मैंने क्या किया, मुझे बताओ, मैंने इन दो पॉइंट को कनेक्ट किया। सब लोग यहाँ पे देखो, इन दो पॉइंट को कनेक्ट किया। जैसे ही मैंने दो पॉइंट को कनेक्ट किया, ये भी कौन सा पॉइंट हो गया? ए ही हो गया। तो मुझे तो, लेकिन इसमें जब दो पॉइंट को कनेक्ट करता हूं, अब कोई पंगा है क्या? अब तक कोई पंगा है? मुझे बताओ, करंट की वैल्यू ग्रीन में कितनी होगी एट प्रेजेंट? कितनी होगी? हाँ, एट प्रेजेंट यहाँ पे जो ग्रीन में जो वैल्यू है 0 होगी, करंट की वैल्यू 0। अभी तो कोई पंगा नहीं है। लेकिन अब मेरे को मुझे बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, गैल्वेनोमीटर में कौन से पॉइंट पे लगाऊं? एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस, ये ए से कितने डिस्टेंस में मैं लगाऊं कि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 होगा? कोई बोल सकता है कितने एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस पे लगाऊं? कितने डिस्टेंस पे लगाऊं? 2.5 मीटर, बिल्कुल। अब मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पॉइंट है गाइस, यहाँ का जो पॉइंट है, यहाँ पे मुझे गैल्वेनोमीटर दिया है, मैंने गैल्वेनोमीटर आपको दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, गैल्वेनोमीटर को मैं एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, इसमें कितने डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये डिस्टेंस मैंने सपोज 2.5 मीटर, कितना? 2.5 मीटर पे मैंने लगाया, ठीक है। एग्जैक्टली इधर ही मैंने सपोज गैल्वेनोमीटर को लगाया, तो ही मेरा गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना होगा? गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना होगा गाइस? मुझे बताओ, कोई दूसरे पॉइंट पे लगा है तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 होगा क्या? गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 होगा क्या? नहीं होगा। तो अपन ढूंढ सकते हैं ना? अरे गाइस मुझे बताओ, अपन ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते? ठीक है। अब एक गैल्वेनोमीटर, अब मैं क्या करता हूं पता है? इस केस में आपको ना, मतलब आपको पोटेंशियोमीटर बनाना है। सो नाउ व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? ध्यान से देखो, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर में क्या दिया रहता है? ऐसा ऐसा एक बड़ा सा वायर दिया रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे 10 मीटर एंड 200 ओम का एक वायर दिया आपको, एक बड़ा सा वायर लगा रहता है लैब में, लैबोरेटरी में मिलेगा आपको, और उस वायर को अपन कुछ बैटरी को जोड़ते हैं ऊपर, ठीक है। और उसके साथ साथ एक गैल्वेनोमीटर दिया रहता है, देखो गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ में यहाँ पे एक टर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे टच कर, देखो वायर को जो टच कर रहा है, यहाँ पे मैंने एक एरो दिखाया, देखा आपने? एक एरो दिखाया ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं जॉकी, ठीक है। अब ये वो वाली जॉकी नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये जॉकी कौन सी है? मेटल वाला एक रॉड है जो घूम रहा है इसके वायर के ऊपर। अब समझ रहे हो गाइस? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जॉकी। भाई अभी तुम लोग वो वाले देखो, इधर कमेंट आने लगे, ठीक है। तो गाइस ये जॉकी है, वो जॉकी को, अब मुझे बताओ, जॉकी को मैंने घुमाया, गाइस यहाँ पे सब लोग देखो, जो सपोर्ट यहाँ पे देखो, इस जॉकी को मैं इस पूरे वायर से घुमाते गया, तो मुझे होता है 2.5 मीटर की जगह मैंने 5 मीटर पे रखा, मुझे तो करंट 0 होगा क्या? गैल्वेनोमीटर का करंट 0 होगा क्या? ये लेंथ 2.5 नहीं है, कोई और लेंथ है, तो कभी होगा क्या करंट 0? नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, देखो जॉकी को पकड़ना है और पूरे वायर को घुमाना है। गैल्वेनोमीटर ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ करंट दिखाई देगा, जहां पे गैल्वेनोमीटर का करंट की रीडिंग कितनी होगी? अरे जहां पे गैल्वेनोमीटर की करंट की रीडिंग 0 होगी वो अपना पॉइंट है, समझे? जहां पे गैल्वेनोमीटर की वो रीडिंग 0 होगी वो अपना पॉइंट है। जैसे ही वो अपने को पॉइंट मिला, मुझे बताओ वो पॉइंट कितने डिस्टेंस में मिला यहाँ पे? अरे कितने डिस्टेंस में मिला यहाँ पे? 2.5 मीटर पे मिला। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या गाइस? फिर मैं अपना एक बैक कैलकुलेशन करूंगा। देखो ये तो मैंने आपको ऐसा बताया, लेकिन आप बैक कैलकुलेशन करोगे, आप क्या बोलोगे गाइस? 10 मीटर के लिए, 10 मीटर वायर के लिए 200 वोल्ट थे, ठीक है। 10 मीटर वायर के लिए 200 वोल्ट था, ठीक है। तो मुझे बताओ, जहां पे वो रीडिंग 0 होगा गैल्वेनोमीटर का, उल्टा सोचो भी,
जहां पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 होगा, वो पॉइंट जो मिला उसकी लेंथ मिली 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर के लिए कितना वोल्टेज, क्वेश्चन मार्क। अरे निकाल सकते हो क्या वोल्टेज आप? मुझे बताओ वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी? ये जो V आएगा वो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 200 इंटू 2.5। अरे 200 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 10। तो आंसर कितना है यहाँ पे? आंसर कितना है यहाँ पे गाइस? 50 वोल्ट। आपको समझ में आया? आपने 50 वोल्ट ढूंढा कैलकुलेशन से, समझे? उल्टा सोचो, अब उल्टा सोचो। तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो गया, आपको जॉकी घुमाई इधर उधर इधर उधर। मुझे बताओ, ये सपोज जॉकी मैंने कुछ अलग जगह पे रखी, यहाँ पे देखो ये जो जॉकी है इसको अपन कुछ अलग जगह पे रखते, देखो ऐसे जगह पे रखी, मुझे बताओ इधर रखी तो 0 होगा क्या? तो 0 नहीं होगा, तब सर्किट में प्रॉब्लम होगा। इधर का करंट भी बदलेगा, इधर का करंट भी बदलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? आप कुछ नहीं कर सकते। फिर ये जॉकी को मैंने घुमाया, इधर से इधर लाया लाया लाया, जैसे इस पॉइंट पे रखा, जैसे इस पॉइंट पे रखा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना हो गया? 0 हो गया। देखो सेंसिटिव उसका जो नीडल एकदम 0 पे आ गया। जैसे 0 पे आ गया, वो पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किया, कितना है डिस्टेंस? 2.5। जब मेजर किया तो निकला 2.5 मीटर। फिर हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे 2.5 मीटर है, अब मुझे पता है इधर का करंट 0, इधर का करंट 0, ये अपना अलग से काम कर रहा है, ये अपना अलग से काम कर रहा है। काम तुम्हारा हो गया। ये 10 मीटर के लिए 200 वोल्ट, 2.5 मीटर के लिए कितना? आपको समझ में आया? तो गाइस, विथ गैल्वेनोमीटर जो ऊपर का सेटअप आपको दिख रहा है ना, एक बड़ा सा लंबा सा वायर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को लगी है जॉकी, ये जो सेटअप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर। अब मुझे बताओ, जैसे ही ये पॉइंट डिस्टेंस आया, यहाँ का करंट 0 हो गया, यहाँ का करंट 0 हो गया, मुझे बताओ ये अपना अलग से काम कर रहा है, ये अपना अलग से काम कर रहा है, तो ये आइडियल वोल्टमीटर की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सो दिस इट बिहेव्स एज आइडियल वोल्टमीटर। समझे क्या? हाँ, वो अभी थोड़ा सा, अभी कुछ लोग बोलेंगे सर 0.001 मीटर का, अरे वो एकदम एक्यूरेसी से भी आप कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अभी कंसेप्ट समझ में आया क्या? बताऊं मैं, कंसेप्ट समझ में आया क्या? सबको बताओ, अपने को कंसेप्ट से लेना देना है भाई, ठीक है? चलो, तो अब मैं पोटेंशियोमीटर यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो ये सब जो जुगाड़ मैंने बताया, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रखो, स्क्रीनशॉट आप लेके रखो, ये स्क्रीनशॉट आप लेके रखो। मैंने आपको ये बताया, अब मैं आपको इधर पहले पोटेंशियोमीटर बताता हूँ, ठीक है? सो नाउ व्हाट इज पोटेंशियोमीटर गाइस? यहाँ पे सब लोग देखो, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, ठीक है? सब यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद लिखो पोटेंशियोमीटर क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, देखो यहाँ पे ये एक बड़ी सी यहाँ पे वायर होती है। एक्चुअल में मैंने ये चैप्टर के लिए कोई एनिमेशन बनाया नहीं, ठीक है? नहीं तो मैं आपको एक दिखा देता, यहाँ पे एनिमेशन नहीं, एक वो बस दिखा देता। देखो यहाँ पे एक वायर है, ये यहाँ पे मैंने एक बैटरी दे दी, ठीक है? ये बैटरी कुछ V0 की बैटरी है। सपोज इस लेंथ, सपोज इस वायर का लेंथ है लेट्स से L0, ठीक है? दिस वायर हैज अ रेजिस्टेंस, ध्यान में रखना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρ इंटू L बाय A, जितना लेंथ उतना रेजिस्टेंस, ठीक है? अब यहाँ पे क्या किया मैंने, उल्टा कर रहा हूं मैं, मतलब ये जो ऊपर मैंने ड्रॉ किया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ऊपर ड्रॉ किया है, उसको नीचे ड्रॉ करो, क्योंकि एक्चुअल पोटेंशियोमीटर सेटअप, दिस इज माय एक्चुअल पोटेंशियोमीटर सेटअप। तो मुझे बताओ, जब कोई यहाँ से जो भी करंट जाएगा, कुछ जो भी करंट जा रहा होगा, तो मुझे बताओ पहले जो V0 वोल्टेज कितने लेंथ के लिए, बताओ मुझे, ये जो V0 वोल्टेज है कितने लेंथ के लिए? V0 वोल्टेज इज फॉर लेंथ L0। डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं ना अपन, क्योंकि रेजिस्टेंस पूरा का पूरा कैलकुलेट करोगे, लेकिन अभी करने की जरूरत नहीं है। V0 वोल्टेज L0 लेंथ के लिए है, ठीक है? अब हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ एक बैटरी है, ठीक है? और यहाँ का कुछ ऐसा रेजिस्टेंस है, कुछ ऐसा रेजिस्टेंस है, और बड़ा सा कुछ सर्किट है, ठीक है? अपने को कुछ देना देना नहीं है, मैं एक जनरल आपको बता रहा हूँ। तो इसका वोल्टेज कुछ V है, R1 है, R2 है। मुझे बताओ, सपोज मुझे इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है, ये A है और लेट्स से मैंने बोला ये B है या D है, चलो, तो मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D ढूंढना है, ठीक है? ये मेरा एक्चुअल सर्किट है। तो मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या बोला मैंने? पहला स्टेप पोटेंशियोमीटर में ये दो पॉइंट को क्या करना होता है? कनेक्ट करना होता है। देखो अभी भी ये वाला अपना सर्किट, ये वाला सर्किट अपना अलग अलग बिहेव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझे क्या? समझे क्या? बताओ मुझे। फिर क्या करेंगे? जो पॉइंट डी है उसको हम लोग क्या जोड़ेंगे? बताओ। इसको हम जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को क्या जोड़ेंगे? जॉकी। जॉकी एक ऐसा मेटल वाला आर्म होता है जो अपन वायर के ऊपर से घुमाते हैं और कहीं पे भी रख सकते हैं। तो अब मुझे बताओ इसको कहां पे रखना है, ठीक है?
इसको कौन से जगह पे रखना है? उसको वो जगह पे रखना है जहां पे जैसे इसको मैं जैसे सपोज इस जगह पे रखूंगा और सपोज इस जगह पे रखने के बाद इसका करंट, इसका रीडिंग कितना हो जाए, इसका रीडिंग कितना हो जाए, जैसे ही जीरो हो गया, जैसे ही जीरो हो गया, ये जो पर्टिकुलर लेंथ है, ठीक है, इधर जीरो हो गया तो इधर का भी करंट कितना हो गया, जीरो हो गया। जीरो जीरो मतलब ये अपना अलग से बिहेव कर रहा है, ये अपना अलग से बिहेव कर रहा है, कोई पंगा नहीं है, एकदम सेट है अपन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लेंथ होगी गाइस, ये जो लेंथ होगी, लेट्स से ये लेंथ होगी L1, ये मैंने मेजर की, तो मुझे बताओ, अब मुझे मुझे बताओ ये वोल्टेज कितना होगा, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, कोई बोल सकता है? V0 के लिए L0, अरे V0 के लिए L0, तो L1 के लिए कितना? अरे भाई वही तो है ना, तो L1 के लिए कितना वोल्टेज, क्वेश्चन मार्क। तो मुझे बता V की वैल्यू कितनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई V0 इंटू L1, V0 इंटू L1 डिवाइड बाय L0। आपको ये समझ में आ रहा है क्या, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है क्या, बताओ? अरे मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है क्या? बस, और यही अपना पोटेंशियोमीटर का अपना वोल्टेज मिल गया कि नहीं मिल गया? तो मुझे यहाँ पे मुझे बताओ, पोटेंशियोमीटर में हम रीड क्या करते हैं? सो पोटेंशियोमीटर में रीड क्या करते हैं बताओ? व्हाट वी रीड इन पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर में एक तो पहले करंट, मतलब गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी देखते हैं, गैल्वेनोमीटर की करंट वो जीरो हो गया, वो पॉइंट ढूंढते, पॉइंट ढूंढने के बाद वो लेंथ को मेजर करते, सो वी मेजर लेंथ गाइस, सो वी मेजर लेंथ। पोटेंशियोमीटर के जो रीडिंग है वो लेंथ होती है, देन सम कैलकुलेशन वी कन्वर्ट लेंथ इनटू वोल्टेज, सो दिस कैलकुलेशन, सो फॉर दिस पर्टिकुलर लेंथ कितना वोल्टेज है, V, खत्म, V1, ठीक है। ये वोल्टेज V1 है, मतलब V1 का मतलब क्या है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज VA माइनस VD, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। कोई दिक्कत है क्या? अरे गाइस मुझे बताओ कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया क्या? अरे पोटेंशियोमीटर समझ में आया? सो व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, मैं वापस बोल रहा हूँ लास्ट का, फिर लिखो इसको, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर इज नथिंग बट व्हाट, एक वायर दिया रहेगा ऐसा लंबा वाला, ठीक है, एंड दिस इज यूनिफॉर्म वायर। सो यूनिफॉर्म वायर मतलब रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह सब कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट। अब ये वायर को बैटरी को जोड़ो, तो ये जो मेरा नीचे वाला सेटअप हो गया, जो हमारा नीचे वाला सेटअप हो गया, दिस होल सेटअप विथ गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर, ठीक है। नाउ द करंट, यहाँ पे देखो करंट जो होता है ना, करंट विच इज ड्रॉन बाय पोटेंशियोमीटर इज जीरो, दैट्स व्हाई द पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड आइडियल वोल्टमीटर, समझे? एंड मुझे एक्यूरेट रीडिंग देता है, ठीक है, इट गिव्स मी माय एक्यूरेट रीडिंग, समझे? लिखो अभी इसको, लिखो पोटेंशियोमीटर को, और फिर उसके बाद पीछे का मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं। ठीक है, तूने डाउट क्या पूछा है तुमने, एक मिनट। हाउ इज वी एन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? हित पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करती है? करंट इंटू रेजिस्टेंस ना, आई इंटू आर ना। तो करंट सपोज एक कांस्टेंट है, करंट को कांस्टेंट कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस आ गया ना, नॉट आई, करंट तो कांस्टेंट है ना। अरे मुझे पता, जब करंट यहाँ पे जीरो होता है, सो करंट इज कांस्टेंट, राइट, करंट कुछ चेंज नहीं हो, क्योंकि अपना सर्किट अपना आराम से जा रहा है। ओके, V इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अरे अभी तो बोला मैंने, वाई V इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, V इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो V इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, समझ में आया?
अरे एक्चुअल यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर पहले लिखो, इसको समझ में आ रहा है क्या, पहले वो बताओ। समझ में आ रहा है सबको? एक काम करो, लिखने के बाद और एक चीज लिखो। ये लिखने के बाद ये वाला स्लाइड भी आपको लिखना है, सॉरी ये वाला स्लाइड भी आपको लिखना है, ठीक है। पहले लेकिन ये लिखो, पहले ये लिखो, मैं पहले ये लिखो, 1 मिनट दे रहा हूँ और। सर हाँ सोहम, सर जब हम गैल्वेनोमीटर नहीं लगाते हैं तो ए में करंट 0 होगा ना? क्या नहीं होता? जब हमने गैल्वेनोमीटर नहीं हाँ, यहाँ लगाया पे कुछ होता। मत लगाओ, तो वैसे भी ए में करंट तो हमेशा 0 है, वो तो अलग क्वेश्चन ही है। सर वो लेकिन उससे कैसे? कुछ मिल, अरे वो है, ये अपना करंट जाएगा, ये अपना करंट जाएगा, कोई किरचॉफ करंट लॉ लगेगा ही नहीं वहां पे, वैलिड ही ओके नहीं सर। होगा। ओके सर। चलो हो गया क्या, बताओ मुझे। अरे भाई हुआ है कि नहीं हुआ है? हेलो सर। हाँ बोल। सर मतलब दिस इज द प्रैक्टिकल वे फॉर मेजरिंग वोल्टेज बिटवीन ए एंड डी राइट, बिकॉज विदाउट दिस सेटअप भी हम मेजर कर सकते हैं। विदाउट सेटअप कैसे मेजर करेगी? सर लाइक रेजिस्टेंस टोटल फाइंड करके उसको वोल्टेज से डिवाइड करेंगे और जो करंट आएगा फिर उसको जो रिक्वायर्ड रेजिस्टर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट द वोल्टेज। कहाँ पे क्या बोल तो रही है, हम मतलब तो समझा है तू, सर मुझे कैन तेरे को यू पता शो द है। नेक्स्ट स्लाइड? हाँ सर। हाँ नहीं नहीं, तू क्या क्या बोल रही है, मतलब इसमें क्या बोल रही है तू? मतलब सर बिना आप वो गैल्वेनोमीटर R1 को यूज। R2 वाली स्लाइड। हाँ ये R1 हाँ R2 ना। सर। हाँ उसमें क्या करेगी? सर इसमें हमको वोल्टेज R1 और R2 पता होगा राइट? अरे तेरे को, मुझे पता, मेरे को सब थेरोटिकली निकालना है, तेरे को पता प्रैक्टिकल क्या होता है चीज?
सर आई थॉट हमको तो इनकी मुझे बता, तू वैल्यूज जो पता निकाल हो। रहे V डिवाइड बाय R1 प्लस R2 करंट निकालेगी, I इंटू R1 करेगी, तो थेरोटिकल हो गया ना। तुझे थोड़ी पता है उस वायर का रेजिस्टेंस कितना हाँ है, कितनी सर। बैटरी यूज की है, पता है क्या तुझे? जब कोई तुझे कुछ दूंगा मैं, एक सर्किट दिया तुझे, मैंने बोला चलो अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, तुझे ना R1 R2 पता ना V पता है, तो कैसे ढूंढेगी तू? ओके सर। वाई वी यूज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट गाइस? हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये तो ठीक है, तो ये तो थेरोटिकली, तो करेक्ट आंसर तो थेरोटिकली आएगा ना हमेशा। यस सर। वाई वी यूज वोल्ट मीटर, वाई वी यूज एमीटर, वाई वी यूज एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? क्योंकि हमको पता ही नहीं कि कौन सा वोल्टेज है, कितनी बैटरी है, कितना क्या है, कुछ पता नहीं होगा, राइट? चलो आगे बढ़ते गाइस, सब फटाफट यहाँ पे देखो गाइस। एग्जाम्पल, अब सुनो, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आप मुझे बताओगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, इस एग्जाम्पल को फटाफट सॉल्व करो, मैं एग्जाम्पल का लेवल बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है? ये एक पोटेंशियोमीटर सेटअप दिया है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक पोटेंशियोमीटर सेटअप दिया है। सो दिस इज द पोटेंशियोमीटर सेटअप। ये अपनी वो वायर है पोटेंशियोमीटर वाली, ठीक है? पोटेंशियोमीटर वाली वायर है, वायर की लेंथ दी है लेट्स से 10 मीटर, ठीक है? 10 मीटर की बड़ी सी लंबी सी वायर है, ठीक है? और यहाँ पे 500 वोल्ट ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है? एक सर्किट है यहाँ पे ऊपर, देखो ऊपर एक सर्किट है जो इस तरीके का सर्किट है, ठीक है? और इस सर्किट में ये जो है वो सर्किट है बेसिकली कुछ चलो 200 वोल्ट का सर्किट है, ठीक है? यहाँ पे 20 ओम दिया है, यहाँ पे 30 ओम दी है, ठीक है? तो अब मुझे बताओ कि मैं जॉकी कहाँ पे लगाऊं? सपोज ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, तो जॉकी कौन से लेंथ पे, मुझे चैट पे आंसर चाहिए, जॉकी कौन से लेंथ पे यहाँ पे लगाऊं सो दैट गैल्वेनोमीटर का करंट 0 होगा? कौन से लेंथ पे लगाऊं सच दैट गैल्वेनोमीटर का करंट 0 होगा? बताओ। सर रेजिस्टेंस ऑफ वायर। सॉरी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर की जरूरत नहीं है, कुछ भी ले लो तुमको चाहिए वैसे तो, लेकिन जरूरत नहीं है। आपको चाहिए तो रेजिस्टेंस आर ऑफ वायर ले लो 100 ओम, मतलब आपको ना समझ में आएगा मैं क्या बोलूं। एंड व्हाई इट इज नॉट रिक्वायर्ड वो भी बताऊंगा, व्हाई दैट थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड वो भी बताऊंगा, बट रजिस्टर इज 100 ओम। पकड़ लो कहाँ पे गैल्वेनोमीटर होना चाहिए, so सच दैट कहाँ पे जॉकी लगाना चाहिए सच दैट द गैल्वेनोमीटर रीडिंग इज 0। थोड़ा सा मतलब ये करो और मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा। आंसर निकालो, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कौन भाई क्या कर रहा है, इसका मैथ कितने पानी में है देखना है मुझे। तुम लोग का प्रॉब्लम क्या पता है, बहुत सारे लोग जो है तो आतिफ सर की इज्जत डुबाते हो तुम लोग सब, समझ रहे हो? आतिफ सर की इज्जत जो है ना पानी में मिलाओ बस। गाइस यहाँ पे बताओ मुझे, अरे एक बात बताओ, जिंदगी में एक बात बताई थी मैंने आपको, सब लोग वो देख लो यहाँ पे। पहले तो मुझे बताओ गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो जाएगा जिस लेंथ पे, ठीक है, कोई भी लेंथ होगी, लेट्स से ये वाली लेंथ है, ठीक है, इसमें गैल्वेनोमीटर का रीडिंग सपोज 0 होगा,
तो इधर का भी रीडिंग कितना हो जाएगा 0। तो ये 0 0, इसका मतलब एक अच्छा है, ऊपर वाला सर्किट अपना अलग से काम करेगा, नीचे वाला सर्किट अपना अलग से काम करेगा। हम खुश है कि नहीं है यहाँ पे? एकदम बिल्कुल खुशी छाई हुई है, राइट, खुशी का माहौल है। कितना करंट जा रहा है, क्या जा रहा है, कोई लेना देना नहीं है। ऊपर देखो, ऊपर ये 200 वोल्ट है, 20 ओम है, 30 ओम है। तो ऊपर आप देखोगे तो ऊपर का करंट इसमें कितना जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है करंट, ये करंट कितना जा रहा है 200 डिवाइड बाय, देखो ये जो करंट है आई, ये ऐसा बाजू में निकाल के देखो, 200 डिवाइड बाय 50 विच इज इक्वल टू क्या 4 एम्पियर। अब 4 एम्पियर करंट यहाँ पे जा रहा है, 4 एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा है, तो 4 इंटू 20। तो मुझे बताओ ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, इसको मैंने ये पॉइंट को सपोज मैं ए लिखता हूँ, ये पॉइंट को मैं कुछ डी लिखता हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VD की वैल्यू कितनी निकालनी है अपने को? उल्टा है यहाँ पे, VA माइनस VD की वैल्यू यहाँ पे कितनी चाहिए मुझे? 20 इंटू 4 80 वोल्ट। अब 80 वोल्ट मुझे चाहिए, तो कितने लेंथ पे 80 वोल्ट मिलेगा? आपको समझ में आ रहा है? इसमें उल्टा है, इसमें लेंथ नहीं दी है, इसमें वोल्टेज। अब मुझे बताओ कितने वोल्ट, अरे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये लेंथ हो गई मेरी L1, लेंथ मेरी 10 मीटर है। तो अब मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, तुमको क्या बताया था, जब ये सर्किट अपना अलग, ये सर्किट अपना अलग, तो 500 वोल्ट के लिए गाइस, 500 वोल्ट के लिए लेंथ टोटल है 10 मीटर, ठीक है। तो मुझे बताओ 80 वोल्ट के लिए लेंथ कितनी होगी? तुमको समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई अभी कर लो। तो लेंथ की जो वैल्यू मिलेगी, L1 पकड़ता हूं मैं, लेंथ L1 होगी, तो L1 की वैल्यू क्या होगी 10 इंटू 80 डिवाइड बाई 500। तो आंसर कितना है यहाँ पे 8/5। 120। तो यहाँ पे जो लेंथ L1 आया वो कितना है 8/5 मीटर आया। 8/5 मतलब कितना 1.6। 6। अब कुछ लोग ना, आप में से कुछ लोग ना, मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। अरे सर बोलते सर ये पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट डायरेक्टली कैसे आप प्रोपोर्शनल ले रहे हो, कोई रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं। तुम मुझे एक बात बताओ, जो एक ही करंट एक ही जगह से जाने वाला है, ठीक है, उसका मैं आंसर दूं क्या? आपको चाहिए क्या वो आंसर? कैसे रेजिस्टेंस एंड लेंथ एंड सब प्रोपोर्शनल सब होता है, क्या तुमको पता है? सर दो प्लीज। चलो मैं दिखा देता हूँ। कुछ लोग को क्या है, प्रॉपर तरीके से करंट पढ़ नहीं रहे, मतलब तुम पहले ये लिखो, इसको लिखो, मैं बताता हूँ, मैं इसको बताता हूँ, इसको लिखो। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको गाइस? अरे ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes. दूंगा मैं 2 क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी दूंगा मैं पहले, लेकिन ये वाला देखो, ये एग्जांपल 1 हो गया। आगे बढ़ू गाइस, आगे बढ़ू। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे देखो, कोई बोलेगा सर कि ऐसा कैसा है, ये ऐसे कैसे है, तो वो जरा देखते हैं ऐसे कैसे है। देखो यहाँ पे ये मैंने वोल्टेज V0 लिया। मुझे एक बात बताओ, ये V0 है, अब ये रेजिस्टेंस है। देखो ये 2 पॉइंट में ना, ये जो वायर जो मैंने यहाँ पे किया है ना, थोड़ा सा थिक वायर, दिस इज माई रेजिस्टेंस वाला वायर, AB रेजिस्टेंस वाला वायर, इसकी लेंथ मैंने लिखी है L0। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने इस वायर को, मैं एक ये लेंथ L1 वाला रेजिस्टेंस लिया, तो मुझे बताओ ये रेजिस्टेंस कितना होगा, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जो होगा वो कितना होगा, और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो मैं दूसरे कलर में लिखता हूँ चाहे, तो ये कितना होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा वो है कितना, रेजिस्टेंस कितना है? अरे भाई रेजिस्टेंस कितना है? एक मिनट गाइस, मैं यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे देख लो, रेजिस्टेंस कितना है, रो इंटू L1 डिवाइड बाय एरिया, इतना रेजिस्टेंस है। मुझे तो इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R0 कितना है, R0 कितना है टोटल रेजिस्टेंस, रो इंटू L0 डिवाइड बाय एरिया। तो मुझे तो करंट कितना जाएगा, यहां से जो करंट मैं निकालूंगा, ये करंट कितना जाएगा, V0 डिवाइड बाय R0, ठीक है। अब V0 डिवाइड बाय क्या, R0 मतलब क्या, रो L0
इतना समझ में आ रहा है क्या? तो ये तो हो जाएगा मेरा करंट, बराबर। मतलब मुझे बताओ जो मेरा वोल्टेज आया, वोल्टेज आया V0 जो आया, उसको मैं क्या लिखूंगा गाइस? वोल्टेज को क्या लिखूंगा? रो, ठीक है, रो L0, रो के इंटू करंट इंटू L0 डिवाइड बाय क्या? A। अब मुझे होता है इसमें करंट सपोज कांस्टेंट है, तो एक बात बताओ, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया मेरा? V प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? लेंथ आ गया कि नहीं आया? रो भी कांस्टेंट, आई करंट भी कांस्टेंट, क्योंकि करंट तो कांस्टेंट ही है ना यहाँ पे, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो मुझे बताओ ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, ये वाला जो चीज है वो कांस्टेंट हो गया ना, तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट आया कि नहीं आया? सॉरी, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू लेंथ आया कि नहीं आया? लेकिन कब, कंडीशन क्या है? ये करंट सेम होना चाहिए। तो मुझे बताओ कोई एक सर्किट यहाँ से करंट चेंज कर रहा है तो होगा क्या? तो ये लगा सकते क्या? नहीं लगा सकते। देखो करंट यहाँ पे चेंज हो गया किसी चीज के वजह से, मतलब मैंने वोल्ट मीटर लगाई, इवन पोटेंशियोमीटर लगाई, इसका करंट चेंज हुआ तो काम खत्म। लेकिन करंट चेंज नहीं होने दे रहे, क्योंकि हमेशा हम लोग गैलोमीटर की रीडिंग कितना दे रहे हैं? अरे गैलोमीटर की रीडिंग कितना कर रहे हैं अपन? 0 कर रहे हैं। तो आप डायरेक्टली याद रखो, ठीक है गाइस? कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 2, ये आप लोग करोगे, जब एक एग्जाम्पल 2 आपको दे रहा हूं, ये करो, फटाफट करो, ठीक है? सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, ये एक मैंने बैटरी लगाई और ये बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है? यहाँ पे ये बैटरी का ईएमएफ मुझे पता नहीं है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी मुझे पता नहीं है, ठीक है? बैटरी का ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ये मुझे पता नहीं है। मैंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर सेटअप लिया, देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर सेटअप लिया, इस सेटअप के अंदर मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगाई V0 की और यहाँ पे मैंने लेंथ लगाई L0, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे क्या किया? देखो सिंपल सी बात है, V0 L0 दिया है, ठीक है? एक काम कर, चलो V0 की वैल्यू भी ले देता हूं मैं। ये V0 की वैल्यू मैंने दी है 200 वोल्ट, लेंथ दिया है मैंने 20 मीटर, ठीक है? और बोला 16 मीटर पे, मतलब मैंने क्या किया, ये जो बैटरी है ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्ट कर दिया, ए और ए, ये पॉइंट कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने लगाया गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर को जॉकी लगा के घुमाया घुमाया घुमाया। ये जॉकी जो है, जब मैं इस पॉइंट पे आई, इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट था कुछ अराउंड 4 मीटर फ्रॉम द एंड, ठीक है? इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना हो गया? 0 हो गया। तो फाइंड ईएमएफ ई और रेजिस्टेंस आर, दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? ये मेरा एक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सॉल्व करो, कोशिश करो और फिर बाद में बता दो, ठीक है गाइस? करो इसको। तब तक मुझे आतिफ सर को मिलना है, जरा आतिफ सर यहाँ पे कुछ दिखा रहे हैं, आ रहा हूं मैं। हेलो सर। भाई हो गया क्या? वो आतिफ सर क्या है, उसको मस्ती करते रहते हैं। अरे बताओ बताओ। उनको हमारे चैट के कमेंट्स भी दिखा दो ना, आंसर्स कैसे दिए हम लोग ने, अच्छे वाले मैथ स्किल्स। कौन से वाले?
आपने ही तो बोला था हम लोग मैथ्स का सत्यानाश करके बैठे हैं, दिखा दो उनको चार्ट। मुझे भाई तुम्हारे आंसर चेक कर रहा हूँ मैं भाई, आंसर तो डालो। चलो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात बताओ, एक पंगा आपको पता चला क्या? यहाँ पे किसी को एक पंगा पता चला क्या? मुझे एक बात बताओ, ये ईएमएफ है ये और इंटरनल रेजिस्टेंस है, जब इसमें करंट 0 होगा तो मुझे बताओ इसमें भी करंट कितना होगा? अरे इसमें भी करंट कितना होगा? अरे डायरेक्टली ईएमएफ है तो यहाँ पे करंट 0 होगा, यहाँ पे करंट 0, यहाँ पे करंट 0, यहाँ पे करंट 0, तो अच्छी बात है। मतलब ये अपना देखो जो सर्किट में हमेशा दे रहा था, अब ये अपना अलग सर्किट है, ये अपना अलग सर्किट है। पंगा क्या हुआ है मुझे बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट कितने लेंथ पे है? अरे भाई 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितने लेंथ पे है? 20 मीटर लेंथ पे है, ठीक है। तो अब ये 4 मीटर दिया है तो आपको ये लेंथ निकालनी, ध्यान में रखना ये लेंथ कितनी है यहाँ पे। अरे भाई ये लेंथ कितनी है यहाँ पे? 20 - 4 मतलब कितनी मीटर? 16 मीटर है। तो मुझे तो 16 मीटर में कितना वोल्टेज आएगा बताओ जरा। 16 मीटर में कितना वोल्टेज आएगा? तो ये जो वोल्टेज आएगा वही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 पॉइंट का, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट है, ए पॉइंट और ये से मैं लेता हूं डी पॉइंट, ठीक है। तो ये ए हो गया, तो ये तो गैल्वेनोमीटर है, कुछ है ही नहीं उसका। तो ये भी पॉइंट क्या हो गया? डी, करंट 0 है। तो मुझे बताओ ये VA माइनस VD कितना होगा? 0 होगा। अब VD माइनस 0 क्या बोल रहा हूँ, VA माइनस VD ये जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो भी V1 कितना है? V1 200 × 16 डिवाइड बाई 20, आंसर कितना है यहाँ पे? 160 वोल्ट। बिल्कुल 160 वोल्ट, तो आपका सही तो आ रहा था 160 वोल्ट। तो 160 वोल्ट मेरा VA माइनस VD है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी स्मॉल रेजिस्टेंस का मेंशन है क्या? यहाँ पे कहीं पे भी स्मॉल रेजिस्टेंस का मेंशन है क्या? कि करंट 0 तो नहीं है ना? अरे भाई है क्या, बताओ मुझे। सर वो इन्फिनिटी होगा। नहीं अरे वो कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे ना। हाँ वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते गाइस। ये जो अपना सेटअप है उससे बैटरी का ईएमएफ तो मुझे मिल जाएगा हमेशा, बैटरी का ईएमएफ तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन मुझे कभी इंटरनल रेजिस्टेंस पता चलेगा क्या? नहीं। कैन आई फाइंड दिस बाय यूजिंग जस्ट दिस? इतना ही करके मैं कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है गाइस। लेकिन हम हटेंगे थोड़ी। देखो कभी कभी क्या पूछा था पता है आपको, एक आप लैब में गए, आपको मैंने एक बैटरी दे दी, चलो मैंने आपको आपके मोबाइल की बैटरी दे दी, लैब छोड़, यहाँ पे एक मोबाइल की बैटरी दे दी। मैंने बोला चलो ये मोबाइल की बैटरी है ना, उसका मुझे ईएमएफ भी चाहिए और उसके मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस भी चाहिए, ऐसा बोल सकते हो ना मैं भाई। चलो ढूंढो पोटेंशियोमीटर सेटअप से। तो आप बैटरी का क्या ढूंढ सकते हो? इधर से ईएमएफ ढूंढ सकते हो। इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो क्या इस क्वेश्चन में? आप नहीं ढूंढ सकते, यू कांट फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन अब ध्यान में रखना हम ढूंढेंगे, ठीक है। और कि डायरेक्टली वैसा के वैसे क्वेश्चंस आते हैं, अभी मैं क्वेश्चन के रूप में नहीं दिखाऊंगा, ये तो क्वेश्चन के रूप में हो गया राइट। अब मैं क्वेश्चन के रूप में आपको नहीं दिखाऊंगा, कंसेप्ट के रूप में अभी अपन देखते हैं, ठीक है। कंसेप्ट के रूप में अब ऐसा पकड़ लेते सब लोग, यहाँ पे देखो अब एक कंसेप्ट आ गया, ये हो गया लिख के, ये हो गया लिख के आपका, कैसे लिख के हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कांट फाइंड, ठीक है। ये वाला अभी तक एक्चुअली कांट फाइंड, इधर से तो अपन नहीं निकाल सकते, ठीक है। यहां से नहीं निकाल सकते, लेकिन आगे से अपन निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, अपना पोटेंशियोमीटर, पहले अपना वायर, अपना फेवरेट वायर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का लंबा सा जो वायर है वो लेंथ L0 का वायर है अपना। अपना बैटरी जो हो गई, बैटरी वोल्टेज V0 की लगा दी अपन ने, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है गाइस? देखो अब मुझे निकालना है ये ईएमएफ। एक सेल दिया दे मैंने आपको एक सेल दे दिया, बोला चलो उस सेल का ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस निकालो। तो ये मेरा सेल का ईएमएफ हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब मुझे बताओ ई एंड आर दोनों फाइंड आउट करने। तो अभी अपन ने क्या देखा, जस्ट इस क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा, पहले वाले क्वेश्चन में ईएमएफ ढूंढने के लिए क्या करते हैं बताओ? ईएमएफ ढूंढने के लिए क्या करना है? सीधा ये कनेक्ट कर दो पहले। देखो पोटेंशियोमीटर का कभी भी पोटेंशियोमीटर यूज करने के लिए फटाफट ये वाला एंड तो कनेक्ट कर ही देने का, ठीक है। कनेक्ट कर दिया, खुश हो गए। फिर गैल्वेनोमीटर लगाने का, देखो गैल्वेनोमीटर लगाया। अब गैल्वेनोमीटर घुमाने का, मतलब जॉकी लगाने का, जॉकी घुमाने का, घुमा के क्या करने का? अरे इसका करंट कितना होना चाहिए बताओ मुझे, इसका करंट कितना होना चाहिए? करंट 0। जैसे कन्वर्टर का करंट 0 अपन खुश,
देखो यहाँ का करंट 0 हो गया, लेट्स से लेंथ L1 पकड़ ले, ठीक है। अब इस लेंथ L1 पे करंट कितना हो गया गाइस? लेंथ L1 पे करंट कितना हो गया? यहाँ पे 0 हो गया, करंट 0 हो गया। मुझे बताओ जो लेंथ L1 पे करंट 0 हो गया, तो मुझे बताओ ये अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला वो क्या मिला? ईएमएफ मिला कि नहीं मिला गाइस? मुझे क्या मिल गया? ईएमएफ मिल गया। तो कोई बोल सकता है, मतलब मेरा फर्स्ट स्टेप वन से मुझे जो मिला, स्टेप 1 से मुझे क्या मिला? V0 के लिए L0, सुनो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, V0 के लिए लेंथ L0, तो लेंथ L1 के लिए कितना वोल्ट? तो ये जो लेंथ L1 के लिए जो वोल्ट होगा वही तो मेरा क्या होगा? ईएमएफ होगा कि नहीं होगा? अभी तो देखा यार कि करंट 0 है ना पूरे इसमें, ठीक है। तो ईएमएफ का वैल्यू कितना है? ईएमएफ का वैल्यू कितना आया? V0 इंटू L1 डिवाइड बाय L0, इक्वेशन नंबर 1। ईएमएफ तो आ गया, अपने जो क्वेश्चन किया वो भी तो यही किया, राइट। ईएमएफ तो मुझे आ गया। चलो अब कोई बोल सकता है हाउ टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ जुगाड़ कर सकते हैं क्या आप लोग? सर आप कोई भी सर हम random L1 से अलावा कौन से भी लेंथ पे लगा देंगे तो एक हाँ पोटेंशियल वही क्रिएट हो मिल जाएगा, जाए, फिर आर निकाल सकते डायरेक्टली हैं मिल जाएगा। केवीएल से। एग्जैक्टली। नहीं, कोई भी लेंथ पे लगा दिया तो सर्किट में करंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी सब कुछ हट जाएगा पिक्चर से, समझे? फिर तो तुमको थ्योरेटिकली तुम निकाल सकते हो, हाँ right? वही ना, तुमको नहीं But- थ्योरेटिकली कैसे निकाल सकते? हम लोग तो मेजर करना है ना, यू हैव टू मेजर, यू कांट डू थ्योरी यहाँ पे ना, थ्योरी नहीं कर सकते तुम, राइट। सो बट अगर हमारा ई मिल गया हमें ये L1 लेंथ से, हाँ then हाँ, हम कैसे भी L1 के अलावा किधर भी हम ये जॉकी को शिफ्ट करेंगे तो ई तो वैसा ही रहेगा ना, तो मेजरमेंट तो आएगा। देख, तू मुझे बता गैल्वेनोमीटर क्यों अफेक्ट नहीं हो रहा है? मुझे पता गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, पता है तुझे? हाँ यस, हाँ राइट। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस वो लिया है क्या मैंने यहाँ पे? नहीं लेते, क्यों नहीं? ले लिया है, लेकिन करंट 0 होगा तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता ना। यस। अरे करंट जब 0 होता है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर से कितना करंट जा रहा है कुछ फर्क पड़ता है क्या? नो सर। नहीं पड़ता। तो इसीलिए अपना ये भी काम में आ गया, मतलब गैल्वेनोमीटर का कॉइल का भी कुछ पंगा नहीं है इसमें, बच रहे अपन, क्योंकि करंट 0 है, राइट। चलो देखो मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक जुगाड़ होता है, एकदम सिंपल वाला जुगाड़। हाँ बोलो सर। ऊपर का लूप कर दिया तो? हाँ, अजिंक्य का दिमाग चल गया फाइनली। चलता है तेरा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं चलता है। ऊपर का एक लूप बना दो, देखो ऊपर का एक लूप बना दो, यहाँ पे एक स्विच बनाते हैं, एक स्विच होता है ऐसे, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को पता होती है, ये आर की वैल्यू पता होती है गाइस। तो स्टार्टिंग में इसको ओपन रखते हैं, मतलब स्टेप 1 जो होता है ना, देखो स्टेप 1 में कीप इट ओपन। स्टेप 1 मतलब क्या है? ये ओपन रखो, ओपन मतलब क्या है? ये की अपन ने दबाई नहीं है। स्टेप 2 में क्या कर दो? स्टेप 2 में क्या कर दो? की को क्या कर दो? क्लोज कर दो। जैसे ही क्लोज कर दिया, मेरा स्टेप 2 हो गया, मैंने क्लोज कर दिया इसको। अब जैसे ही क्लोज किया क्या हुआ बताओ मुझे? जैसे ही क्लोज किया, अब कुछ करंट जाने लगा पूरे के इस पे, तो मुझे बताओ यहाँ पे लेंथ L1 पे ही मिलेगा क्या अभी दूसरा वाला रेल? अब कुछ पंगा हो गया सर्किट में, सब पंगा होने लगा, तो गैल्वेनोमीटर का करंट अभी 0 नहीं होगा गाइस। गैल्वेनोमीटर का करंट 0 होगा क्या? नहीं। जैसे ये कुछ अलग लगा दिया, कुछ अलग होगा, कुछ तो होगा, वो अपने को पता नहीं कितना होगा, ठीक है। अब वो कुछ होने के वजह से ये सर्किट की पूरी रीडिंग ही हिल जाएगी। मतलब ये क्या होगा? ये L1 पे भी नहीं आएगा। चलो एक काम करते हैं, अब दूसरा वाला जॉकी वापस लगाते हैं और जॉकी को घुमाते हैं, ठीक है। वापस घुमाते हैं और घुमा के दूसरा रीडिंग ढूंढते हैं, ठीक है। दूसरा रीडिंग आया देखो यहाँ पे, और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? जैसे ऐसा पकड़ लेते, दूसरी बार घुमाया, मतलब स्टेप 2 में घुमाया, स्टेप 2 में भी करंट कितना आया? 0 कर दिया मैंने, लेकिन लेंथ चेंज हो गई, L2 हो गई। अब मुझे बताओ ये जो लेंथ आई, अब यहाँ पे करंट 0 हो गया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस आया? बताओ मुझे, किसके अक्रॉस आया? सपोज ये पॉइंट मैंने ए माना है और ये पॉइंट डी माना है, तो मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस स्टेप 2 में व्हाट इज पोटेंशियोमीटर VA माइनस VD? पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VD कितना है? व्हाट इज VA माइनस VD? जो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VD रहेगा वही तो ये L2 पे रहेगा, राइट। तो व्हाट इज VA माइनस VD? पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VD कितना है? तो कैसे ढूंढेंगे? I इंटू कैपिटल आर। आप डायरेक्टली I इंटू कैपिटल आर लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इसके अंदर जो भी I होगा, लेट्स से ये इसके अंदर जो I होगा, मैं करंट I लेता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये I जो है, क्योंकि करंट तो सिर्फ ऐसे ही घूमने वाला है, क्योंकि अभी वापस गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 आ चुका है, तो I इंटू कैपिटल आर, राइट। VA माइनस VD ऊपर के लूप से जाओ ना ऐसे, या आप कुछ लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, E माइनस IR भी कर सकते हो। देख भाई तुम लोग यहाँ पे E माइनस IR भी कर सकते हो या I इंटू कैपिटल आर भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे समझ में आया KVL। अरे भाई VA माइनस VD को सिंपली I इंटू आर लिखो, ऊपर से गए तो IR,
या फिर VA माइनस VD को यहां से गए तो प्लस ई माइनस आया, प्लस ई माइनस आया, KVL, समझे क्या? ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज I इंटू आर, व्हाट इज करंट I? मतलब आप कैलकुलेट करते हो तो करंट I की वैल्यू कितनी आई? ठीक है, अभी कुछ बोलो मत, अभी सिर्फ सुनो। VA माइनस VD I इंटू आर की वैल्यू, मतलब VA माइनस VD की वैल्यू कितनी आई? I की वैल्यू कितनी है? E डिवाइड बाय R प्लस आर, ठीक है, इंटू आर। ठीक है, तो ये आ गया VA माइनस VD आ गया है, राइट? अब मुझे बताओ ये कितने लेंथ के लिए है, ये कितने लेंथ के लिए है? तो हम लोग वापस यहाँ पे अपना प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, V नॉट लेंथ L नॉट लेंथ के लिए, V नॉट वोल्टेज L नॉट लेंथ के लिए, तो L2 लेंथ के लिए कौन सा वोल्टेज? अरे L2 लेंथ के लिए भी कौन सा वोल्टेज आया? VA माइनस VD, जो अभी कैलकुलेट किया है, कौन सा? EMF डिवाइड बाय R प्लस आर इंटू आर। ये आया कि नहीं आया, बताओ मुझे। आपको जो जेई मेन वाले नीट वाले लोग हैं उनको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है, बाद में इसका जो रिजल्ट आएगा वो याद रखना है, ठीक है? एडवांस वालों के लिए पूरा का पूरा ये चीज याद रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी स्टेप, कोई भी स्टेप में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आया? तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 जो आया, मैं इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिखता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी से, यहाँ से चाहिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पे, क्या आया यहाँ पे, ठीक है? E डिवाइड बाय क्या आया यहाँ पे, ठीक है? E डिवाइड बाय R प्लस आर इंटू आर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है? V नॉट बाय L नॉट इंटू L2। समझ में आया गाइस? ये इक्वेशन समझ में आया? ये एक स्टेप, ये जो 2 ब्रैकेट समझ में, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। कोई दिक्कत है क्या, बताओ मुझे? अब मुझे होता है इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दो, क्या दिखेगा तुमको, बताओ? इन 2 इक्वेशन को डिवाइड कर दो, V नॉट बाय L नॉट कैंसिल हो जाएगा, E कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे? डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, क्या आएगा गाइस? मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, ये ब्रैकेट में, ये जो बॉक्स में जो लिख रहा हूँ, ये आएगा कि नहीं आएगा? R डिवाइड बाय, ठीक है, R प्लस आर इज इक्वल टू L2 बाय L1। ये समझ में आ रहा है गाइस? देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, R डिवाइड बाय R प्लस आर इज L2 बाय L1। समझ में आ रहा है? तो अब मुझे बताओ, मतलब लेंथ L2 को मेजर करके और लेंथ L1 को मेजर, मतलब स्टेप 1 लेंथ L1 को मेजर, स्टेप 2 लेंथ L2 को मेजर, रेजिस्टेंस R पता है तो इसमें स्मॉल रेजिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस इक्वेशन से? नहीं, इस इक्वेशन से अपने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राइट? EMF फर्स्ट स्टेप से मिल गया, सेकंड स्टेप मतलब ये फॉर्मूला लगा के, ये फॉर्मूला डायरेक्टली काम में आता है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है? और ये डायरेक्टली जेई मेन में भी ये क्वेश्चन दो बार तो पूछ चुके हैं वो लोग, नीट में भी पूछ चुके हैं, ठीक है? डायरेक्टली इसका ये चीज, ठीक है, याद रख लो गाइस, समझे गाइस? सर ऊपर का रजिस्टर नहीं लिया तो आसान नहीं हो जाएगा क्या? क्या नहीं हो जाएगा क्या? सर ऊपर का R नहीं लिया, कैपिटल R, तो वो इजी नहीं हो जाएगा सिर्फ लूप किया तो? कैलकुलेशन तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर देता है तू। हाँ सर बराबर। लिखो फटाफट लिखो, इसको लिख दो गाइस। मुझे होता यहाँ पे 1 मिनट में फट करके बताओ, स्टेप 1 क्या था गाइस? स्टेप 1 क्या था? व्हाट इज स्टेप 1? स्टेप 1 क्या है? ये की मत लगाओ, सिर्फ EMF रखो, तो मेरे को ये पहला वाला इक्वेशन आ गया। स्टेप 2 में क्या था? की लगाओ, एक की क्लोज करो, तो बाहर ऊपर वाला लूप भी आ गया, वापस गैल्वेनोमीटर से एक सेकंड वाला रीडिंग आया जो आया L2, तो उसके लिए मैंने कैलकुलेशन किया स्टेप 2 वाला, तो L2 के लिए कितना, तो ये इक्वेशन लगा, स्टेप 2 का ये इक्वेशन आया, दोनों को डिवाइड किया, मेरे को ये रिजल्ट आया। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, R डिवाइड बाय कैपिटल R डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू L2 बाय L1, बस। तो लेंथ यहाँ पे मेजरेबल होती है, रेजिस्टेंस आपको पता होता है, तो बस रेजिस्टेंस आपको पता है क्योंकि नॉन रेजिस्टेंस लगाया मैंने,
और लेंथ मेरी मेजरेबल होती है, L2 एंड L1 अपन मेजर करेंगे पोटेंशियोमीटर से, बस उससे आपको स्मॉल आर की वैल्यू मिलेगी। समझे गाइस? सो पोटेंशियोमीटर इज ऑलमोस्ट डन। ठीक है, एक छोटा सा कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेशन बता के हुए भी थोड़ा सा एडवांस वाले क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा इसके। हम थोड़े से एडवांस वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा सा एक और 5 मिनट पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक 5 मिनट के बाद, 5 मिनट पहले कैलिब्रेशन है, वो सब लोग को देखना है, वो सब लोग को देखना है। ठीक है, वो सब लोग को देखना है, और फिर उसके बाद एडवांस वाले क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद सिर्फ एडवांस वाले ही लोग रुकेंगे, अभी नहीं, एक कैलिब्रेशन करने के बाद। अब कैलिब्रेशन क्या है वो भी पहले बता दूंगा मैं, पहले इसको यहाँ पे लिखो, इसको पहले मुझे बताओ, समझ में आ रहा है सबको? पोटेंशियोमीटर मतलब एकदम मस्त चीज है, अपनी गैल्वेनोमीटर करने का, जॉकी घुमाने का, जॉकी का करंट, इस कैलोमीटर का रीडिंग 0 करने का, वो पॉइंट ढूंढने का, लेंथ मेजर करने की, और तुम्हारा जो यूनिटरी मेथड होती है V0 के लिए L0 तो L1 सम लेंथ के लिए कितना, ये लगाने का, बस और कुछ नहीं। समझे गाइस? गाइस अभी तक तो निहाल सर के 1.5 घंटे के ही लेक्चर है, अभी निहाल सर के तो अगले हफ्ते में मैं वेडनेसडे को 2 घंटे का लेक्चर रख रहा हूँ। 2 घंटा मेरा, 2 घंटा उनका, 2 घंटा। इतने कम लेक्चर में तुम इतने पगला क्यों जा रहे हो भाई? 5 घंटे का लेक्चर तो अभी मतलब हर एक जगह पे होता है इस टाइम पे, आपके इस टाइम पे एक अराउंड 2 से 2.5 महीना हर एक क्लास में 5 घंटे का लेक्चर होता है हर जगह पे। ठीक है, तो हम कुछ नया नहीं कर रहे, हम तो भाई आपको समझने के लिए 2-2 घंटे के लेक्चर रख रहे हैं, 4 ही घंटे का लेक्चर रख रहे हैं। डाउट सॉल्विंग तो वैसे भी आपके लिए ऑप्शनल है, बैठो नहीं बैठो आपका काम है, राइट? बोर्ड्स का लेक्चर तो हमने रुका के रखा हुआ है आपके लिए, तो पंगा किसके बात का है आपका? और फिर दोनों लेक्चर के बीच में यार 30 मिनट का ब्रेक भी होता है ना आपका। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, और 3 आवर्स का पेपर कैसे देंगे? सोचो तुम 2 घंटे में ही पगला जाते हो, तो 3 घंटे का, अरे एडवांस में तो 3 घंटा 6 घंटे का पेपर होता है दिन में। आप सोचो कैसे हालत खराब होगी आपकी। एडवांस का पेपर 6 घंटे का होता है दिन में भाई, 3 घंटा और फिर वापस 3 घंटा, तो 6 घंटा कंसंट्रेशन आपका यहाँ पे मेरा 1.5 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं बैठने को हो रहा है आपको। चलो आगे बढ़े गाइस। डन हो गया आपका लिख के? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हो गया। अब मुझे बताओ सब लोग, यहाँ पे देखो, याद क्या रखना है आपको? याद क्या रखने को बोला मैंने? कुछ एकदम सिंपल, हाउ टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस,
ठीक है। हाउ टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, पहले स्टेप 1 क्या होती है वो भी आपको पता चल गया, स्टेप 2 क्या होती है वो भी आपको पता चल गया। जिसको चाहिए तो वीडियो को वापस देख लेना एक बार, ठीक है। अभी हम ढूंढते हैं गाइस, अभी हम देखते हैं प्रॉब्लम क्या पता है पोटेंशियोमीटर का। आपको पता है जब लैब में आप जाओगे तो लैब में पोटेंशियोमीटर जब सेटअप एक्चुअल में आप देखोगे तो आपके पास में एक बड़ी सी लेंथ ये वायर होती है, वो तो ठीक है, मतलब जितनी लेंथ होगी उतनी वायर, तो ये L0 करके आप निकाल सकते हो। अब ये लंबी सी वायर का एक साथ ऐसे, मुझे तो 10 मीटर की वायर के अपन डायरेक्ट एक साथ ऐसा रख सकते क्या, नहीं ना, तो ऐसे करके रखी रहती है, कभी भी ध्यान में रखना, ऐसे करके ऐसे 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 करके वायर आपको लैब में मिलेगी, ठीक है। तो ये एक लंबी वाली वायर मिली। अब ये पॉइंट लेट्स से इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, ए बी में अपनी वायर है। अब होता क्या पता है, अपने जो लैब होता है ना उसमें पंगा होता है, वहां पे ऐसा एक वोल्टेज दिया रहता है, जो वोल्टेज अपने को पता नहीं, यहाँ पे ना ऐसा स्विच दिया रहता है, फिर यहाँ पे आपको पता है रियोस्टाट करके चीज होती है, रियोस्टाट, पता है क्या रियोस्टाट, तो रियोस्टाट भी ऐसे कुछ दिया रहता है, ये अपना रियोस्टाट हो गया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सेटअप रहता है। तो मतलब डायरेक्टली V0 मिलता है क्या अपने को, डायरेक्टली V0 रहता है क्या, अरे ये कुछ बैटरी रहेगी V की, अब एक की देंगे तो की का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, अरे ये रियोस्टेट होता है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो मुझे बताओ ये एक्चुअल में AB के अक्रॉस जो वोल्टेज V0 लेता था वो पता है क्या अपने को, अरे मेजर नहीं कर सकते ना क्योंकि V ये सब कुछ पता नहीं है, तो अपने को V0 वोल्टेज पता है क्या, नहीं पता, V0 वोल्टेज पता नहीं होता अपने को गाइस। सो वी डोंट नो कि V0, अब मुझे तो V0 वोल्टेज पता नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या तुम लोग। हम डायरेक्टली 200 वोल्ट 20 मीटर पे लेते थे, 220 मीटर तो कितने के लिए, तो V0 वोल्ट देखो, ये V0 वोल्टेज लेंथ L0 के लिए, तो उसके लिए कितना, अरे V0 ही नहीं पता, करेंगे क्या फिर, तुमको सपोज V0 ही नहीं पता तो करेंगे कैसे। तो V0 ढूंढना उसको हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन, क्या बोलते हैं इसको, कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कैलिब्रेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसका मतलब क्या होता है, V0 को फाइंड आउट करना। कोई बोल सकता है कैसे करेंगे, बताओ कैसे करेंगे, कोई बोल सकता है V0 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड V0, कोई भी एक आइडिया दो किसी को, कोई किसी को पता है। एक स्टैंडर्ड सेल होता है बैटरी में, अरे आप लोग को लैब गए नहीं तो बेचारों को पता ही नहीं है गाइस, स्टैंडर्ड सेल होता है, स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल का मतलब क्या होता है पता है, व्हाट इज स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल एक ऐसा ईएमएफ होता है, एक ऐसा ईएमएफ होता है E0, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को नहीं पता होगा लेकिन E0 ईएमएफ पता होता है। अब मुझे तो इफ E0 इज नोन, क्या करेंगे, इफ E0 इज नोन रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे कि नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, अपना पोटेंशियोमीटर का सेटअप क्या करो, किसको करेंगे, इसको इसको कनेक्ट कर दो, खुश हो गए, फिर इसको यहाँ पे क्या कर दो, गैल्वेनोमीटर जोड़ दो, फिर जॉकी दिखी घुमाओ, घुमा के एक जगह पे रखो, ऐसे जगह पे आया जहां पे क्या आया, जहां पे सपोज एक ऐसी लेंथ आई L, ठीक है, जिसके लिए गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना हो गया, 0 हो गया। मुझे होता है इस पर्टिकुलर लेंथ के लिए वोल्टेज कितना होगा, इस पर्टिकुलर लेंथ के लिए ये वोल्टेज कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, ये डी पॉइंट पकड़ा तो कितना होगा गाइस, E0। तो अपन उल्टा करेंगे, अपन क्या करेंगे, अब मुझे होता है ये वाला अपना सर्किट अलग से अपना काम कर रहा है, तो ये अपना अलग से अपना काम कर रहा है, करंट इसमें जो भी होगा आई वो इधर ही जाएगा ऐसे, ठीक है, अपना अलग से काम कर रहा है, क्योंकि कभी भी गैल्वेनोमीटर 0 ही करते हैं, ठीक है। तो अब अपन उल्टा कैलकुलेट करेंगे, क्या उल्टा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, E0 के लिए लेंथ कितनी होगी L, ठीक है, तो L0 के लिए वोल्टेज कितना होगा, उस वोल्टेज को अपन क्या लिखेंगे गाइस, ये अपना V0 होगा ना, V0 वोल्टेज जो अपन लेते थे, राइट। तो V0 वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, E0 इंटू L0 डिवाइड बाय L, उल्टा कैलकुलेशन किया उससे V0 मिल गया। बट V0 कैलकुलेट करने के लिए वी नीड व्हाट, स्टैंडर्ड सेल, मतलब एक सेल, एक ईएमएफ जिसकी वैल्यू तुमको पता होनी चाहिए, इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल, समझे, स्टैंडर्ड ईएमएफ। कोई दिक्कत गाइस, कोई दिक्कत है इसमें, सर वो स्टैंडर्ड सेल का जो वो वोल्टेज है वो निकालने के लिए भी पोटेंशियोमीटर ही लगेगा ना, तो वो कैसे निकालेंगे। नहीं वो दिया रहता है, अभी तुम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ोगे समझ में आएगा। स्टैंडर्ड सेल इज नोन ईएमएफ, ठीक है,
जो कहीं से लेके आते हैं उसको, इसलिए उसको स्टैंडर्ड सेल बोला जाता है ना। मैंने इसलिए हेरा गेरा कुछ नहीं बोला ना, मैंने स्टैंडर्ड सेल बोल दिया। हर लैब में वो रहता है जो मेजर करके ऑलरेडी वहां पे रखा रहता है। स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ पता नहीं होगा तो पोटेंशियोमीटर सेटअप ही नहीं कर सकते हम, बराबर ना। कोई नॉन ईएमएफ की बैटरी नहीं रहेगी तो कैसे कर सकते हैं। इसको लिखो कैलिब्रेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो गाइज अभी के लिए नॉर्मल लेक्चर अपना खत्म हो चुका है। नॉर्मल लेक्चर मतलब जिन लोग को नीट एम होता है, जिन लोग का थोड़ा सा जेई में लोअर लेवल पे एम होता है, ठीक है, सीईटी एम होता है, उनके लिए खत्म हो चुका है लेक्चर, ठीक है। इतना लिख के आप जा सकते हो। अब किनके लिए लेक्चर बचा है? और करंट इलेक्ट्रिसिटी एकदम टाइम देके पढ़ा है मैंने। जनरली 5 लेक्चर में खत्म करता हूँ, 7 लेक्चर लिए मैंने, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी बाकी का इलेक्ट्रो कैपेसिटर सब अच्छे से हो जाए, इलेक्ट्रो कैपेसिटर सब अच्छे से हो जाए इसीलिए, ठीक है। चलो अब बाकी लोग निकल सकते हो जो लोग एडवांस के लिए नहीं है, ठीक है। हाँ, जिन लोग को नीट वाले कुछ कुछ लोग होते हैं जो बैठते हैं, आप बैठ जाओ। मैं किसी को ऐसा नहीं बोलूंगा तू एडवांस का नहीं है, तू नहीं है, तुम तुम्हारा हिसाब से कॉल लो और निकलो। गाइस सबके पास एचसी वर्मा है? एचसी वर्मा, एचसी वर्मा है क्या? हाँ, एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 56 देखो, क्वेश्चन नंबर 56 एचसी वर्मा, पेज नंबर 202, पेज नंबर 202। इसको लिख के हो गया ना, आगे बढ़ू ना मैं, इसको लिख के हो गया होगा राइट, ये सब लिख के हो गया। आगे बढ़ता हूं, पेज नंबर 202 गाइस, पेज 202 एचसी वर्मा सेकंड पार्ट, मतलब अपना पार्ट 2, ठीक है। एचसी वर्मा पार्ट 2 पेज 202 क्वेश्चन नंबर 56 रीड कर लो गाइस, रीड कर लो। जिनके पास नहीं है एचसी वर्मा फटाफट लाओ वीडियो को पॉज करके और रीड कर लो। ये प्रॉपरली एडवांस वाला क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। एडवांस वाला क्वेश्चन है, इजी मतलब थोड़ा सा आपको सोचने के लिए टाइम लगेगा, सोचो फिर आपको आ जाएगा। प्रणव बोल रहा कि सर आपने वीडियो को पॉज करने के लिए क्यों बोला? वो अपने इधर शूट भी हो रही है ना, तो शूट में वो लोग वीडियो पॉज करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा नहीं है मैंने। तो जो शूट हो रहा है पीछे वाला कैमरा से, वो जो एडिटेड होके यूट्यूब पे आएगा तो लोग पॉज करके बुक लाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा नहीं है राइट। रेजिस्टेंस है वो, स्मॉल आर स्मॉल वो है।
किसको मतलब किसी का माइक ऑफ वगैरह है तो ऑन करने के लिए हैंड रेज कर लो भाई। देख लिया क्वेश्चन, देख लिया क्या आपने? यस सर। एक एक पार्ट करो या आप कर रहे हो? 2 पार्ट में बताना पड़ेगा इसको मुझे। चलो पहले मुझे बताओ गाइस पहला वाला पार्ट बताओ मुझे। पहले ए वाला पार्ट बताओ, ए वाला पार्ट, फिर बी वाले पार्ट में वापस मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले ए वाला पार्ट बताओ। मुझे बोला है कि कहां पे मैं गैल्वेनोमीटर को टच करूंगा, कहां पे इसको टच करूंगा तो करंट इसका कितना हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा गाइस? गैल्वेनोमीटर का रीडिंग नल हो जाएगा, इसका मतलब करंट कितना हो जाएगा, 0। अब मुझे करंट 0 हो गया इस पॉइंट पे, करंट हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो पॉइंट है डी, तो मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एडी कितना होगा? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी? ए एंड डी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, क्या होगी? E/2 होगी ना। अरे भाई आर का कुछ काम ही नहीं, करंट 0 है तो VA माइनस VD की वैल्यू, मतलब पहले इसमें, अरे भाई VA माइनस VD की वैल्यू EMF E/2 होनी है, ठीक है, E/2 होनी है, राइट। अब मुझे बताओ E/2 होने के लिए कितना क्या होना चाहिए? देखो ये अपना से काम करेगा, अरे भाई ये अपना अलग से काम कर रहा है, राइट। तो मुझे बताओ कितना क्या होगा, ठीक है। तो मुझे तो ये रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो 15R रेजिस्टेंस के लिए इतनी लेंथ, तो मुझे तो ये रेजिस्टेंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। E/2 के लिए कितना रेजिस्टेंस वो भी निकाल सकते हो और डायरेक्टली कर सकते हो। आप आपके मेथड से कर सकते हो, जो भी आपको मेथड आपको लगाना है, ठीक है। कैसे लगाओगे बताओ? अब करंट 0 हो गया तो सिंपल सी बात है, यहाँ का जो करंट है, यहाँ का करंट मुझे बताओ, ये करंट तो वैसा का वैसा रहा, तो ये अपना अलग से काम कर रहा है। मुझे बताओ ये करंट आई की वैल्यू कितनी आई, आई की वैल्यू कितनी आई, EMF डिवाइड बाय ये R विच इज 15R प्लस R, तो 16R EMF बाय 16R। इतना समझ में आ रहा है क्या मुझे पहले बताओ, ठीक है। EMF बाय 16R आ रहा है करंट, ठीक है। अब ये करंट इतने रेजिस्टेंस से जाएगा तो VA माइनस VD करंट I इंटू रेजिस्टेंस, तो मुझे होता है इसका जो रेजिस्टेंस आया, तो इसका रेजिस्टेंस जो आया मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका रेजिस्टेंस आया लेट्स से कुछ R1 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दिस इंटू R1
देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देखोगे ईएमएफ मतलब करंट I इंटू R1 ये रही, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू कितनी आई ईएमएफ बाई 2I। तो कोई बोल सकते हैं R1 का वैल्यू कितना आया, R1 का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे जो R1 का वैल्यू है वो कितना आया 8R आया, राइट, 8 इंटू स्मॉल आर, बस रेजिस्टेंस 8 इंटू स्मॉल आर आया, 8R आया। अब मुझे बताओ 15R के लिए, अब अपना वो लगाओ ना, अरे 15R रेजिस्टेंस के लिए लेंथ कितना है 600 सेंटीमीटर, तो बोला है स्मॉल 8R के लिए लेंथ कितना, समझे क्या गाइस, गाइस समझ में आया क्या, बस तो 600 इंटू 8/15, तुमको समझ में आया गाइस, समझ में आया। तो आंसर कितना है, यहाँ पे लेंथ की वैल्यू कितनी आई, कितने लेंथ पे लगाएंगे, तो ये जो लेंथ है यहाँ पे, इस लेंथ की जो वैल्यू आई, एल की वैल्यू यहाँ पे मैं एल लिखता हूँ, कितना, तो एल, तो एल की यहाँ पे वैल्यू आई कितनी 600 सेंटीमीटर इंटू 8 डिवाइड बाई 15, ठीक है, 8R/RR कैंसिल हो गया मतलब, ठीक है, तो आंसर कितना है 320 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, लेंथ यहाँ पे आ गई, एल की वैल्यू आई 320 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या गाइस, समझ में आया पहला क्वेश्चन, So, हाँ बोलो। so why can't we do this like the previous one? Like for 600 centimeter, it's E. So for how many? नो, देखो 600 सेंटीमीटर इज नॉट ई ना, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है ना, 600 सेंटीमीटर का इन टर्म्स ऑफ फिर ई तेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। Oh yeah, it's 2. Yeah, sorry, yeah. यहाँ पे स्मॉल आर भी तो है ना, अपन डायरेक्टली वी नॉट, वो तो कैलिब्रेशन की तरह हो गया ना। सो यू हैव टू फाइंड लाइक 600 सेंटीमीटर के लिए कितना ई, दैट यू हैव टू कैलकुलेट, दैट इज बाय 15/16 ई। ऐसा भी कर सकते हो, तुमको चाहिए तो ऐसा भी कर सकते हो। कितना ई होगा देखो ना, फॉर 600 सेंटीमीटर मैं अलग मेथड से करूंगा, ये देखो ये सब सेम ही चीज है, प्रोपोर्शनलिटी वाली चीज है, यूनिटरी मेथड। 1600 सेंटीमीटर के लिए कितना ई, कितना ई होगा, करंट कितना है E/16R इंटू 15R, तो कितना 15E/16, इतना समझ में आ रहा है क्या तुमको ये वाला। Yes. तो 600 सेंटीमीटर के लिए इतना वोल्टेज, तो E/2 वोल्टेज कितने लेंथ के लिए, फाइनली देखो ना सेम ही आया ना, देखो फाइनली सेम ही आया कि नहीं आया, Yes. 8/15 वाला चीज। तो इससे भी कर सकते हो तुम, इधर इससे करो, नहीं तो इससे करो, जो फास्ट होता है उससे करो, जो तुमको चमकता है ज्यादा। बेसिस स्टेप मतलब ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, समझे गाइस। अब बी पार्ट करो, और बी पार्ट बहुत मस्त है, सर ठीक है। हमने जो VA माइनस VD का E/2 दिया है सर, उसमें वो नीचे का रेजिस्टेंस है वो मैटर नहीं करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा बता, अभी तू बता, नीचे का रेजिस्टेंस क्यों नहीं मैटर करेगा बता। सर करंट 0 है। भाई करंट 0 है ना, करंट 0 तो इससे 0 करंट गया तो कुछ फर्क पड़ता है क्या, डायरेक्टली लगाया ना। हाँ सर बराबर। देखो ये जो पोटेंशियल, अभी क्या करते पता है आईआईटी वाले लोग क्या करते हैं, जेई एडवांस में क्या किया जाता है पता है, जो आप लोग केसीएल केवीएल नोड मेथड जो पढ़ा है ना आपने, वो पोटेंशियोमीटर में लगा देते हैं। वो मेरा क्वेश्चन नंबर बी है, मतलब क्वेश्चन का बी पार्ट जो है ना, वो आप देखोगे जो आप केसीएल केवीएल नोड मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, या जो भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, वो इस कंसेप्ट को लगा देते हैं, तो क्वेश्चन अच्छा हो गया। क्योंकि पोटेंशियोमीटर वैसे भी थोड़ा सा तकलीफ वाला देने वाला होता है, आपको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है, आज जाके वीडियो वापस देख लेना, वापस अच्छे से देख लेना, ठीक है। और जो भी एडवांस ओरिएंटेड लोग हैं उनके ऊपर में पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन तो पूछने वाला हो वाइवा में। जो लोग एडवांस ओरिएंटेड लोग हैं उसमें पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन पूछूंगा मैं, और मैं अच्छे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, राइट, जिन लोग का एडवांस एम है। ठीक है, आगे आगे करें, आगे करें। प्रणय वाइवा जो है वो अगले हफ्ते में, अगले हफ्ते में अभी आपको डेट मिलेगी,
वो हम लोग वही मैं और अमन सोच रहे हैं कि कौन से बैच में पहले कैसे कैसे लेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग का विले पार्ले का मेरा हुआ था, तो जिन लोग का नहीं हुआ था उनका पहला लेंगे, उसके बाद बाकी बचे लोग का लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर अलग अलग सेंटर का होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी तो नासिक और नगर में विशाल सर के साथ होगा। चलो पहले मुझे बताओ, ये हो गया, आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। बी पार्ट करो। सर बी पार्ट सॉल्व करने दो ना, फिर वो नहीं, इसीलिए कैपेसिटर में इलेक्ट्रो में पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर, उसके भी 7-8 लेक्चर जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर दोनों मिलकर 7-8 लेक्चर होने वाले, ठीक है, 7 to 8 लेक्चर्स उसके भी लूंगा मैं, तब जाके आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आपका क्लियर होगा। देखो मैंने काफी अच्छे से टाइमिंग देके रखा, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाया मैंने, मतलब जून एंड तक इलेक्ट्रो कैप एंड करंट ये बहुत अच्छी तरीके से आपका खत्म होना चाहिए जून एंड तक। फिर जुलाई में हम लोग मैग्नेटिज्म करेंगे, मैग्नेटिज्म EMI AC, वो जुलाई में जाएगा। जुलाई में आपके कुछ मेरे भी एक्स्ट्रा लेक्चर्स होंगे अंदर 2-3 लेक्चर में, पूरे महीने में 2-3 लेक्चर में एक्स्ट्रा लूंगा। सर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या ले? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस नहीं 0 है ना, तो बाजू में R दिया वही 0 लेने का उसका। ओके चलो क्वेश्चन कैसे करना है बताऊं मैं गाइस, यहाँ पे देख लो क्वेश्चन कैसे करना है। बी पार्ट देखो, एक बी दो ना, एक फाइनल स्टेप देखता हूँ। हाँ सर ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। हाँ ठीक है तुम करो, मैं तब तक ड्रॉ तो कर लेता हूँ मेरा। अमर भाग गया क्या तू? अमर देखो अमर भाग गया। गाइस यहाँ पे देखो, चल मुझे पहले बता कौन कैसे करेगा भाई, जो कर रहे कैसे करेगा बता दे। श्योर तो पहले वो R निकालेंगे ना, हाँ, लाइक वो लेंथ के करस्पॉन्डिंग। कितना आया? सर 14R 14R, और फिर नॉर्मल सर्किट बनाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, नया सर्किट रीड्रॉ करेंगे और KCL और फिर KCL KVL से हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, यस सर। ठीक है वही तो है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे एकदम कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। सब लोग यहाँ पे देखो, 600 सेंटीमीटर के लिए, 600 सेंटीमीटर के लिए कितना रेजिस्टेंस है? 15R। तो 560 सेंटीमीटर के लिए कितना रेजिस्टेंस? ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। तो ये 560 इंटू मतलब 560 इंटू 15 डिवाइड बाय 6,
600, राइट? कितना है इसका आंसर, कितना है? 14 आर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, ये हो गया 14 आर, ठीक है। तो 14 आर रेजिस्टेंस आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आया वो 14 आर है। इसका मतलब यहाँ पे देखो, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये जो रेजिस्टेंस है ये कितना है? ये रेजिस्टेंस 14 आर है, और ये जो रेजिस्टेंस बचा हुआ वो कितना है? टोटल 15 आर है ना, तो इधर 14 आर बचा, इधर आर बचा। तुमको समझ में आ रहा है क्या? तो बोले गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होगा, यहाँ पे इस लूप में करंट कितना होगा। अब इस सर्किट को प्रॉपर तरीके से देखोगे, भाई ये कौन सा सर्किट हो गया? अरे सर्किट थ्योरी का सर्किट हो गया। आप देखो ना, इसको ड्रॉ करो, रीड्रॉ करो, ड्रॉ करो। देखो मैं अलग अलग पॉइंट्स को नाम देता हूँ, चाहिए तो चलो इस पॉइंट को नाम देते ए, इस पॉइंट को नाम देते डी, ठीक है। ये हो गया ए डी, एडी ही करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो जब मैं ए और डी को, देखो ए और डी को मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया ए, ये हो गया मेरा डी, ठीक है। अब मुझे बताओ नहीं, अंदर कौन सा रेजिस्टेंस है इसके? ए और डी के अंदर रेजिस्टेंस कितना है? वायर मतलब क्या, रेजिस्टेंस है ना। कितना रेजिस्टेंस है वो? 14 स्मॉल आर, बराबर। अरे ए एंड डी के अंदर रेजिस्टेंस 14 स्मॉल आर है। नीचे वाला सर्किट भी ड्रॉ कर लेते, नीचे वाला सर्किट ड्रॉ करते। जहाँ पे ईएमएफ कितना है? यहाँ पे ईएमएफ E/2 का है, रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर तो ऐसे ही दिया है। अब गैल्वेनोमीटर मतलब क्या है? बेसिकली करंट। तो गैल्वेनोमीटर का भी वो करंट वो निकाल देता हूँ मैं, गैल्वेनोमीटर का सिंबल निकाल देता हूँ, कुछ काम का नहीं है वो, ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ से मुझे करंट पूछा है, तो नीचे वाला हो गया। अब ऊपर वाला क्या? देखो ऊपर वाला आर और आर, स्मॉल आर मिलके कितना बना? अरे ऊपर नीचे। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी मैटर नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर निकाल ही दिया कंप्लीट। नहीं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया, मतलब 0 है इस क्वेश्चन में। ये ईएमएफ हो गया ई, और ये हो गया आर और आर। तो आर और आर कितना हुआ? 2R, समझे क्या गाइस? मुझे बताओ ये सर्किट समझ में है तुमको? बस अब मुझे यहाँ पे बोला है फाइंड द करंट इन दिस, इसमें तो आप कोई कुछ भी कर सकते हो, नोड मेथड भी कर सकते हो ना इसमें। नोड मेथड, यहाँ पे 0 मान लो, इधर -e आएगा, इधर -e/2 आएगा, यहाँ पे x मान लो, x की वैल्यू निकालो नोड मेथड से। मतलब इन शॉर्ट यहाँ का करंट निकालना है भाई, यहाँ का करंट कितना होगा वो निकालना है बाय नोड मेथड, या KCL KVL से कर सकते हो कि नहीं। अब ये सर्किट टाइप तो मैंने किया, राइट। मतलब पोटेंशियोमीटर को मैंने किसमें कन्वर्ट किया? इसमें कन्वर्ट किया, राइट। एंड देन सॉलिड बाय योर नॉर्मल मेथड। कोई दिक्कत है क्या? कोई समझ में आ रहा है तुम लोग को सबको? भाई समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसमें जो आगे वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये सब आरसी सर्किट के क्वेश्चंस है। लेकिन वो आरसी सर्किट जो है वो, इसका बहुत बेसिक पार्ट जेई मेन ने, इसका बेसिक पार्ट नीट एंड सीईटी में, लेकिन उसके लिए पहले मुझे कैपेसिटर पढ़ाना पड़ता है। तो कैपेसिटर के बाद मैं आरसी पे वापस आऊंगा। आरसी में थोड़ा सा अपन डेप्थ में घुसेंगे फॉर एडवांस वाले के लिए। एडवांस अच्छा खासा मैं डेप्थ में जाऊंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा लेक्चर लगा के, ठीक है। एक्स्ट्रा लेक्चर लगा के मतलब कंटिन्यूएशन में रहेगा, मतलब 8:30 बजे मेरा खत्म होता है, तो 1 घंटा उधर ही कंटिन्यू कर देंगे अपन, ठीक है। बोलो आपने जो बोला अभी आप रिपीट कर सकते हो क्या, जो इंस्ट्रक्शन दिया था आपने? अमर, तेरे को हम लोग याद कर रहे थे, मैं बोला कि अमर कहाँ पे गया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तुझे? हाँ सर। मैंने इंस्ट्रक्शन ये दिया कि अभी जैसे आरसी सर्किट जो भी एडवांस की कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे अभी तो खत्म हुआ, लेकिन कुछ एडवांस का होगा, तो वो 8:30 के बाद 8:30 to 9:30 अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ओके, हाँ। मतलब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर है, इलेक्ट्रिक के फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स वो कैलकुलेट करने के लिए निकालूंगा मैं नॉर्मल जेई मेन लेवल तक। फिर उसके बाद आगे इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इंटीग्रेशन वाला पार्ट, एक्चुअल में डेरिवेशन जिसमें आते हैं और थोड़े से इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं, वो मैं 8:30 के बाद थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते जाऊंगा। मतलब एडवांस का अलग से लेक्चर नहीं जाएगा, अब हर वेडनेसडे एंड फ्राइडे अपन उसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। हाँ। और एडवांस वाले लोग ऐसा बोलेंगे सर थक गए, ब्रेक चाहिए, तो भाई एडवांस वाले हो तुम लोग, ये सब नहीं करना है। 6 घंटा भाई तुमको एक साथ बैठना है, क्योंकि पेपर 1 एंड पेपर 2 6 घंटे का होने वाला है। तो 6 घंटा तुमका कंसंट्रेशन बहुत ही मस्त होना चाहिए। तो 6 घंटा तुमको बैठना ही बैठना है,
ठीक है। हाँ ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एज अ मतलब एक लेवल पे अपना खत्म हो चुका है। ठीक है, एक लेवल पे अपना खत्म हो चुका है। एक छोटा सा मतलब ये एक क्वेश्चन गाइस करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले ना बहुत यूरोडो में भी 2-3 क्वेश्चन बहुत फेमस है, इनफाइनाइट लूप वाले। ठीक है, और वो मतलब पहले मुझे होता वो सब छोड़ो, ये मुझे पहले बताओ। 9:30 तक है। नहीं आज 9:30 नहीं, अभी ये लास्ट है। फिर यहाँ पे मुझे एक बात बताओ गाइस, ये क्यूबॉइड है। ये क्वेश्चन मैंने मतलब पहले करवाया नहीं, लेकिन तुमको पता ही है सबको। ये क्यूबॉइड है सपोज ऐसे, ये क्वेश्चन तो ऐसा एडवांस वगैरह नहीं है, लेकिन एक मेथड जस्ट मुझे तो इस क्यूबॉइड में मैंने बोला सबका जो मतलब जितने भी इसके कितने साइड्स होते हैं, बेसिकली कितने साइड्स कितने होते हैं यहाँ पे। अरे क्यूबॉइड में कितने साइड्स होते हैं भाई? साइड लेंथ मतलब ये वाली साइड जो ये दिया है, ये जो लेंथ दिख रही है तुमको कितने? सर वो एजेस क्या? हाँ एजेस मतलब ये सब 12 एजेस कितने होंगे? 12 राइट। तो मुझे अभी निकालना है कि भाई ये रेजिस्टेंस मतलब इन दोनों के अंदर का रेजिस्टेंस, सपोज ये मैंने ए एंड बी के अक्रॉस का रेजिस्टेंस पूछा है, ए एंड सी के अक्रॉस का रेजिस्टेंस पूछा है, और ए एंड डी के अक्रॉस का रेजिस्टेंस पूछा है। फाइंड आर ए बी, फाइंड आर ए सी एंड फाइंड आर ए डी। किसका इजी है बताओ और किसका डिफिकल्ट है इसमें, तुमको क्या लगता है? सब इक्वली इजी है। अच्छा नहीं सर हाँ, सब AB सेम ही सबसे होने easy है। चाहिए ना। नहीं सर एडी ज्यादा सर एडी का डिफिकल्ट होगा। AD is more difficult because it's 3 dimensional। ठीक है, तो एडी का सपोज मोर डिफिकल्ट होगा तो अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा एडी का कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बट एडी का तो सिमेट्री होगा ना। हाँ मतलब डायगोनल जा रहा है ना, एडी इज लाइक डायगोनल। देखो मैं तुमको बोलता हूँ आर ए बी एंड आर ए सी, इन दोनों का तुम डायरेक्टली सीरीज पैरेलल से कर सकते हो रीड्रॉ करके। हाँ ठीक है, और आर ए डी के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा होता है? यूज इंटीग्रेशन। वी बाय आई मेथड, वी बाय आई मेथड। इसको आर इक्वल निकालने के लिए वी बाय आई मेथड यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा तीनों तीन चीज जेवाईसी में दिया हुआ है, जेवाईसी को वीडियोस में इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। मैं कौन सा एक बताऊं तीनों में से कौन सा एक करूं मैं? आर ए बी, आर ए सी, आर ए डी, तुमको क्या चाहिए? सर पूरा 3D स्ट्रक्चर हम 2D बना सकते हैं रीड्रॉ करके। सर आप AD कर दो, ABAC इजी है। तो तुमको कौन सा चाहिए मुझे पहले बताओ, ये तीनों में से कौन सा चाहिए? या फिर सर AB करो ना, जो डिफिकल्ट है वो हम ट्राई करेंगे, वो बेटर था। तो या तो हम ये प्रॉब्लम घर पे ट्राई करके आप नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर लो, अभी के लिए कुछ और होगा सिखाने के लिए तो वो सिखा दो। ठीक है, तुम ट्राई मारो आर ए बी, आर ए सी, आर ए डी तीनों दिन ट्राई मारो। ठीक है, ट्राई मारो, नहीं जमा तो अपन मैं अगले इसमें बताता हूँ। सर रेजिस्टेंस अक्रॉस AB एंड BC इज द सेम राइट? यस, एंड कोई भी दो साइड में कैन वी टेक इट एज R तो इजी होएगा कैलकुलेशन में, थोड़ा कन्वीनियंस। ये सबका आर ही लेना है ना। देखो आर, देखो यहाँ पे ये जो सब कुछ चीज है इसके अंदर वो रेजिस्टेंस कितना है सबके अंदर? हाँ ठीक है, ये आर लेना है सबको, अभी आर लेना है। अब आर लेंगे तो सब जगह पे आर है, तो फाइंड द आर इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ आर कितना होगा। और आर ए बी के अक्रॉस थोड़ा सा ना क्यूब लो, मतलब एक काम करो हाथ में क्यूब लो और फिर देखो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे वोल्टेज सेम है। मुझे बताओ जहां पे वोल्टेजेस सेम होते हैं उसके अंदर का रेजिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं ना। हाँ और मेरा रूल बनाओ, मैंने रूल क्या बोला था? रेजिस्टेंस को निकाल दिया, सिमेट्री मेंटेन रही, सर्किट में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। याद है ये चीज? Yes, हम सर्किट को ओपन शॉर्ट कब कर सकते, लेकिन ऐसा मत पकड़ो कुछ नहीं तुम लोग डायरेक्टली आर ही निकाल दिया तो अरे भाई आर निकलेगा तो सर्किट में प्रॉब्लम होगा ही होगा। देखो कैसा करना होता है इस क्वेश्चन को, कभी भी बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सपोज वोल्टेज है और एक करंट है, सपोज में आर ए बी के अक्रॉस निकालना है। अब मैं कोई एक आर निकाला जिसमें ये करंट चेंज हो रहा है एक्चुअल बैटरी से आने वाला, तो आर वो नहीं निकाल सकते, समझे? देखो बैटरी का जो करंट जो आ रहा है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो चेंज हो गया मतलब तुम गलत कर रहे हो, वो चेंज नहीं हुआ तो अच्छी बात है, समझे गाइस? तो सर्किट में कोई भी इस चीज में शॉर्ट या ओपन या कुछ भी करना है ये कब कर सकते हैं? जब कोई करंट चेंज नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस? ठीक है, चलो गाइस
तो इतना ही कर लेते हैं अभी, बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी अपना खत्म हो चुका है, ठीक है। आरसी सर्किट थोड़ा सा मेन है, लेकिन वो कैपेसिटर के बाद होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर अपना चालू हो गया, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर। इसमें फाइनल वाला जो पार्ट होगा वो एडवांस वाला होता है, जिसमें कैविटी, जो मुझे लगता है कि मुझे अभी तक जेवाईसी में बिना मार्केटिंग करके सबसे ज्यादा व्यूज एक वीडियो पे है, कैविटी वाला वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो कोई अच्छा पढ़ाता नहीं है, क्योंकि कैविटी सब लोग भगाते हैं, वो एडवांस का पार्ट है, और कैविटी बहुत डेप्थ में जाता है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस एडवांस के बन सकते हैं कैविटी के ऊपर, ठीक है। तो देख लो गाइस, मतलब मैं पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। चलो बाय गाइस। सर कुछ पूछना था। हाँ बोलो सर। अभी मतलब अभी क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करें कि कॉन्सेप्ट और थियोरी पे फोकस करें ये 2-3 मंथ्स? देखो, ये 2-3 मंथ जो भी अपना मतलब जो भी अपना पोर्शन होता है, तो जो भी अपना पोर्शन होता है उसके ऊपर के कंसेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लो, और एचसी वर्मा के क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व कर दो। और सर शॉर्ट नोट्स भी अभी बनाए ना कि बाद में? नहीं, शॉर्ट नोट्स भी अभी बना दो, करंट टॉपिक्स। ओके सर। करंट टॉपिक्स का बनाओ, पिछले वाला टॉपिक सभी भूल जाओ, जो हुआ वो हुआ, पिछले वाला टॉपिक भूल जाओ, बाद में कर लेंगे, मतलब बाद में जब करोगे तो हो जाएगा। बोल। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी अभी रीड करना चाहिए, लाइक आप प्रेफर करते हो सर अभी? एनसीईआरटी का करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं किया तो भी चलेगा वैसे। सर इतना टाइम अभी शायद से नहीं मिलेगा तुमको। सर जैसे लाइक केसीएल केवीएल हमें अप्लाई करना पता होता है, बट वो एग्जैक्टली क्या मीन करते हैं समटाइम्स वो पता नहीं होता, तो वो उसकी थियरी से क्लियर होता है। अभी ठीक है, अभी नहीं किया तो भी चलेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। पहले अभी, क्योंकि अभी क्या है ना, दो चल रहा है ना, मेरा और निहाल दोनों का चल रहा है, तो दो टॉपिक चलेगा। अब इलेक्ट्रो कैपेसिटर से ध्यान देना पड़ेगा ना, केम और मैथ में भी ध्यान देना पड़ेगा। केम और मैथ भी तो है ना, वो थोड़ी छोड़ के चलेंगे। तो केम मैथ में तो सर ने अभी वो पढ़ाना चालू किया है, इंटीग्रेशन, तो भाई वो करोगे। तो मतलब है ना, मतलब अच्छी खासी। सर केम का भी वाइवा कब होगा? केम का भी वाइवा होगा, मतलब पैरेलल होगा, वो भी पैरेलल होगा। मतलब सपोज जैसे मेरा नासिक ब्रांच पे हो रहा है, तो उनका औरंगाबाद पे हो सकता है, मेरा विले पार्ले में हो रहा है, तो केम का इसके ऊपर हो सकता है, क्योंकि अभी सर लेंगे, शिवम सर लेंगे। ओके सर। सर उसका पोर्शन शिवम सर से पूछे ना? हाँ ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। चलो बाय, थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर। बाय।